राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रार्थना ले लूं। हाँ बिल्कुल करिए, हरे कृष्ण करिए। नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ। शरण में मैं हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णो स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्ट दृशामेव पुराणार्को धुनोर्धितः। वसुदेव सुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदो कृष्णौ वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णौ वंदे जगत गुरुम। पंच तत्र दिव्य श्लोक। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात् मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मे यो वेति तत्वतः, तैकत्वा देहे पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता, भयो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम।
तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। अध्याय 16, देवासुर संपद विभाग योग। भगवान के आश्रम में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पर हम इस अध्याय को समझ रहे हैं। गीता का ये मतलब 2 अध्याय और बाकी हैं। अब यात्रा हमारी इस माला की संपन्न होने वाली है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में समझा, भगवान ने बताया कि दैवी संपदा हमने पहले 3 श्लोक में समझी, आसुरी संपदा समझी। अब भगवान यहाँ पे हमें बताएंगे कि जो उलझन है हमारी, स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा एक सत्संग में एक प्रसंग था। तो उन्होंने कहा था कि ये संसार में सबसे कठिन कार्य और संसार में सबसे सरल कार्य 2 बताए उन्होंने। कठिन कार्य बताया मताग्रह, बिल्कुल सच्ची बात। गौर किया आप देखो। अब जैसे सुधी जनों ने भी तो बड़ा अच्छा लगा कि कठिन कार्य क्या है, मताग्रह, कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो सोचती हूँ वही ठीक है। भगवान कह रहे हैं अरे मेरी समझ में ये बात समझ में नहीं आई, गुरु की, हाँ गुरु जी की भी यही नहीं समझ में आई, माता पिता जो भी श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ जन की परिभाषा हमने समझ ली है, श्रेष्ठता के मानक क्या है, तो उसमें नहीं जाएंगे। उनकी बात में भी आड़ लगा देना, बाधा लगा देना, ये हमारे परम कल्याण में या सफलता में बहुत बड़ी बाधक है। चाहे वो बच्चे हों, विद्यार्थी हों। माता पिता बोलेंगे, क्या बोलते हैं कि जो हमने गलतियां की हैं बच्चा हमारा नहीं करे, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति, जैसे हम समझ रहे हैं क्या, देवासुर संपद विभाग योग, दैवीय और आसुरी संपत्तियों में से हम आसुरी संपत्ति से कैसे निवृत्ति पाए, ताकि जो दैवीय संपदा है उसके संयोग से हमारा भगवान के साथ योग युंजन हो। यही इस अध्याय की थीम है। ठीक है। अब उसको निवृत्ति पाने के लिए माता पिता, गुरुजन, समाज में जो श्रेष्ठ जन है, सब हमें सहायता करते हैं बिना किसी लोभ लालच और हाँ कुछ भी इच्छा के, बिना किसी इच्छा के। लेकिन फिर भी हम उधर बाधा लगा देते हैं कि ये बात समझ में नहीं आई, ये समझ में आई। माता जी शशि अग्रवाल जी कितने भी मुझे समझाएं कि बेटा मेरा जो अनुभव है ये ऐसे कर ले, लेकिन मैं फिर भी न मानू। ठीक है। पूरे जीवन का जो साधना है और एक लाइन में बता दें कि तू ऐसे ऐसे कर ले, तो जो मैंने जो संपत्ति अर्जित की है मेरे कहे अनुसार तू यदि चलेगा तो मेरी कमाई भी तेरे को लग जाएगी। अच्छा, मेरे को भी घाटा नहीं होना है, माता जी कहें। अब देखिए कितना लाभ है। इतनी अवस्था चली गई, लेकिन फिर भी अभी हमने जो काम करना चाहिए था नहीं किया। किसमें? मताग्रह। किसका? अपना। बस वही। तो उन्होंने बोला, परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज ने, कि हमने पसंद किसको किया है? संसार को। परमात्मा को तो पसंद किया ही नहीं। अभी हम किसमें? लोभ में, लालच में, कामना में, सुख बुद्धि में, सुविधाओं में, ऐश्वर्य में, मान बढ़ाई में। परमात्मा है कहाँ? फिर रुचि कहां से होगी? चाहना कहां से आएगी? चाह लेंगे तो बस वही पा लेंगे। ये बात, और बहुत सरल बात कही। तो कठिन काम क्या है बताया उन्होंने? कठिन काम बताया मताग्रह। और सरल काम क्या बताया? भगवत प्राप्ति।
जीवन सफल करना, जीवन का सफल करना बहुत सरल है। सरल क्या है? पूरी सृष्टि में सबसे सरल कार्य यही बताया सिद्ध महापुरुषों ने, लेकिन हमें यही सबसे कठिन लगता है। बता के रहे मतलब कितना उल्टा है हमारा, देखिए दिमाग। जो कठिन है उसको सरल, और जो सरल है उसको कठिन समझते। बस वही है कि जिधर हमें मुंह करना चाहिए उधर हमारी पीठ है, बस ये उल्टा यही है। बस इतनी सी बात है प्रभु जी। देखो, आपके चरणों में निवेदन कि गीता हो या कोई भी ग्रंथ हो या सदगुरुदेव हो, भगवान भी अवतरित होके आ गए, हम भी किसी न किसी रूप में रहे होंगे, तभी तो यहाँ बैठे हैं। लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े मनुष्य राजा जो भी होंगे होंगे होंगे, कुछ कुछ तो होंगे ठीक है। लेकिन तब भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। लेकिन अब स्वामी जी महाराज की जगह कहा है ना भगवान ने कि मुझसे अधिक संत कर लेगा। तो हमें ऐसा विश्वास है, और ठसक के साथ विश्वास है, कि जो हमें, हम तो बाबा कहते हैं, ठीक है, स्वामी जी महाराज को जो उन्होंने हमें आदेश दिया है अपनी तप का फल दिया है, बस वही है कि अनुष्ठान जैसा का है वैसा कर लेना, जो सामर्थ्य के अनुसार कर लेना, और भगवत वाणी का प्रचार के साथ साथ प्रसार करना, है ना। अपने लिए क्या साधन है और दूसरों का भला कैसे हो, जिसमें अपना भला संरक्षित भी है और सुरक्षित भी है। ठीक है। तो ये बात हमारी समझ में आई पिछली क्लास की। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वां और 12वां श्लोक। ये मेरे हिस्से में है तो मैं आपकी सेवा में निवेदन करूं। 11वां और 12वां। 11वां श्लोक में, हाँ, क्या कह रहे हैं भगवान 11वें? चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। कह रहे हैं वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले कौन? पिक्चर में दिख रहा है ना? हाँ, मतलब आगोश कम है लेकिन फिर भी समाने की कोशिश करना, धन वैभव कामनाएं, पदार्थों का संग्रह और भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वो इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं कौन? वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, यानी कामनाओं की पूर्ति से लोभ और अपूर्ति से क्रोध, बस इन्हीं दो पेंडुलम के बीच में हम जैसे मनुष्य या संसारी घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। एक प्रसंग था स्वामी जी महाराज का, उसमें यही बात कही कि जीवन में सबसे जो सरल काम हमने जो समझा है, उसकी सरलता सिर्फ इतनी है कि पात्रता हमें जन्मजात मिली है ना, जीवन सफल करने की। कैरियर सफल करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जीवन सफल करने में कोई कठिनाई है नहीं। पढ़े लिखे हैं, हाँ कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, है तो भी कोई बात नहीं, है ना। अक्षर ज्ञान है, कोई परेशानी नहीं, है ना। अब हमें पढ़ना आता है लिखना आता है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्ति नहीं को, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं, क्या उनको नहीं होगी? हाँ उनको भी होगी। हाँ, ये जो पात्रता है भगवान ने मनुष्य मात्र को दी है। यहाँ पे अभी हम जो देखते हैं, समाज में देखते हैं, संबंधितों में देखते हैं, बस सुबह से लेके शाम तक हम देख लें कि हम क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, किसको पाने के लिए सोचते हैं। हम देखें, कभी कभी संघ के प्रताप से, सत्संग के प्रताप से हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, गीता में चले जाएंगे, ऑनलाइन क्लास है चाहे ऑफलाइन क्लास है, हम खूब, अब नई साल आ रही है तो बहुत सारे हम संकल्प लेंगे। लेकिन जैसे ही 2 या 3 तारीख आएगी, 15 जनवरी तक तो वो टाइम टाइम फिर से तो सर्दी बहुत है कि ऐसा बहुत बहुत सारे, हमें ऐसा लगता है कि ये शरीर, ये समय, हमारा स्वास्थ्य ऐसा ही रहेगा। कि देखिए क्या कर रहे हैं, मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय, ये कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। एक बिल्कुल जीता जागता प्रसंग, कल हमारे एक ऑफिस में वहां से आए, देखिए नाम लेना ठीक नहीं है, रिटायर हो गए, उच्च पदस्थ। तो हमने करीब उनसे 6 महीने पहले निवेदन किया था कि आप यहीं लोकल रहते हैं, फिजिकल क्लास में आइए। रजिस्ट्रेशन भी किया उन्होंने, लेकिन ग्रुप में पता नहीं क्या अंट संट उसमें डालना, ये उसको करना, तो हमने फोन करके बोला सर ये सब जरूरत नहीं है इन चीजों की। आप प्रबुद्ध जन है, ये शोभा नहीं देता, समय खराब होता है, और आप क्लास में नहीं आते हैं। आप, हम यहाँ करते हैं वहां करते हैं सुविधाएं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, होता है राइड बाइक पे करना। हमने कहा ये भी सब छोड़ दीजिए, ठीक नहीं है। सुविधाएं आपके पास तो क्यों बाइक का सहारा लेते हैं, आप गाड़ी से जाइए वगैरह वगैरह। आ जाए तो शरीर में मतलब पैर टूटा हुआ, और कल आए थे और हाथ टूटा हुआ, हमें एक्सीडेंट हो गया, बाइक से हो गया। हमने कहा हमने 6 महीने पहले आपको मना किया था, ठीक है, कि शरीर अब रिटायर हो गए हम, सारी है जिम्मेदारी, बच्चों की शादी विवाह नौकरी जो भी सेटल है सब हो गए, अब कहाँ।
अब कह रहे हैं अब तो पैर ठीक हो जाएगा तब आऊंगा, हाँ मैं नहीं वही होगा, अब ऐसा हो जाएगा तब आएंगे, ये स्थिति है हम लोग। सोचने वाली बात यह है कि हम दूसरों की कमियों से जब सीख लेते हैं तो हमारा समय बर्बाद नहीं होता, शक्ति का क्षरण नहीं होता, कष्ट भी नहीं होते, है ना। अभी जो हमारे शरीर में दम है, युवावस्था में यदि हमने ये अपना काम कर लिया, युवावस्था में युवा, तो देखो जी प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था जो भी हमारे आगे की अवस्था है वो बोनस है। अभी हम उलझे हुए हैं, पूरा साल हम बालक न पढ़े, फिर सोचने की मतलब प्रयास करें कि मैं ऐसा कर लूं पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कभी नहीं होगी, यही सब चीजें है। क्योंकि मताग्रह कई जन्मों के कुसंस्कार होते हैं हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर में, वो नित्य निरंतर, हाँ नाम साधन स्वाध्याय सत्संग संत संग ये सब होता है। यदि किसी की तीव्र इच्छा है बहुत, जैसे कि होता है ना हमें कोई पानी में डुबो दे, प्रसंग समझाए और फिर हम छटपटाए बाहर निकलने के लिए ऐसी, तो उसको सुधरे अभैयाज, फिर उसकी कोई, हाँ कोई कोई उसके लिए भविष्य नहीं। तो यहाँ पे क्या है, भोग करने में लगे रहते हैं। तो अभी क्या है, एक मकान दो मकान एक दुकान 10 दुकान फिर शमशान, अब आदमी बस चला गया, समय निकल गया, यही सब हम करते हैं। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। भगवान के जितने भी जन हैं, देखिए अभी आए पुतिन जी महाराज, उनको क्या दिया श्रीमान मोदी साहब ने, गीता, कौन सी भाषा में, रशियन भाषा में। जो एक प्रधानमंत्री है उसको समय प्रचार करने का छपवाई रशियन में होगी पहले से, मुझे नहीं पता, लेकिन उसी की भाषा में उसको गीता भेंट करने का मतलब क्या है कि एक राष्ट्र के प्रमुख को गीता भेंट की एक राष्ट्र प्रमुख ने, और हम पे समय नहीं है, हम पे समय नहीं है। और कितने जितने भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जाते हैं या आते हैं सबको गीता देते हैं। तो एक राष्ट्र जैसे होता है ना कि मेन घर की मेन लाइन में यदि हमने वो लगा दिया, वो तार लगा दिया, तो पूरे घर की लाइटें चमक जाएगी कि नहीं चमक जाएगी, हाँ। तो एक मुख्य आदमी को गीता दे दी तो उसका प्रभाव डाउन अर्थ में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। करोड़ों करोड़ों को उन्होंने गीता से जोड़ा है, किसने, मोदी जी। हमारे पास समय नहीं है, संडे है, आज ये कर लेंगे आज वो कर लेंगे, यह सब होता रहेगा, हमारे कहने से क्या होगा, हाँ हमारे करने से ही होगा। मेरी जिंदगी मेरा समय मेरे करने से ही होगा, कोई करे या न करे मुझे करना है। यदि ऐसे सोच लेते सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, हाँ तो हम बैठ जाते ना, वो भी सोच लेते हैं। उनसे क्यों, किसी ने चिट्ठी लिखी थी, किसी किसी सरकार ने बोला था कि उनके दादा परदादा बोल के गए थे, पिताजी ने बोला था, मम्मी ने बोला था, मम्मी पापा ने तो घर में ही छुपाया था उनको, लेकिन वो नहीं रुके, उनका अपना निर्णय था। ठीक ऐसे ही ये उधार की जिंदगी से हम बाहर निकले और इतना हम जान लें तो इससे कम में संतुष्ट न हो। हमारे पास जीने के लिए दिन है, समय है, शक्ति है शरीर में, तो उठें, जागें और तब तक आगे बढ़े जब तक कि मुझे खुद न लग जाए कि मैंने इस जिंदगी से जी भर के काम लिया, इस शरीर से जी भर के काम लिया, ये काम लेने के ही लिए है, भोगने के लिए नहीं। ये बात हम समझ लें। 12वें श्लोक में भावार्थ में बहुत अच्छा सा आप पढ़ लेंगे। मैं तो संतों की बात और थोड़ा बहुत इस भावार्थ से पढ़ के आपके चरणों में निवेदन करता हूं। आगे 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आशा पाशसतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। कह रहे हैं भैया वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों के भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। धन से क्या होगा, कामना है, यही तो होगा, है भोगेंगे ज्यादा, है ज्यादा सुविधाएं हो जाएंगी, अच्छा उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रेमानंद जी महाराज आदरणीय देखो, बहुत प्यारे संत हैं, बहुत प्यारे संत हैं, आप सब जानते हैं। 2019 में अब तो भीड़ होती है जैसे कि आप तो नहीं जाते, लेकिन हाँ पहले उन्होंने अपना एक बताया कि जब मैं 13-14 साल की 13-14 साल की अवस्था बताई थी उन्होंने, तो हमें सन्यास की दीक्षा दी गुरु जी ने। और दीक्षा दी, देख देख हम समझ रहे हैं कि हमारा निर्णय क्या क्या प्रभाव, हमारा जो डिसीजन होता है, एक निश्चयात्मक बुद्धि है वो क्या करती है, क्या करती है, कायाकल्प। क्या कायाकल्प करती है, निश्चयात्मक बुद्धि। तो जब दीक्षित होने के बाद में उनको गुरु जी ने कहा कि चलो चलते हैं, है ना, कहाँ चलते हैं, हाँ बद्रीनाथ केदारनाथ ऐसे करके। तो उनको आदेश हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं
भगवतानुभूति के लिए आया हूं। अभी मेरे हृदय की जलन शांत नहीं हुई, बेचैन हूं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव से अपनी बात कह देनी चाहिए। गुरु से क्या छुपाना। अब गुरु की आज्ञा है अवहेलना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा। उन्होंने कहा गुरुदेव, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम जाएंगे आएंगे दर्शन करेंगे, क्रिया में ही फंस जाएंगे। तो इसलिए भगवान, मेरे हृदय में बेचैनी है। मैं इस बेचैनी को, अशांति को शांत नहीं कर लूं तब तक मैं कहीं नहीं जाऊं। घाट नहीं छोड़ा। बाबा की बात बता रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा, हम घाट नहीं छोड़ेंगे। मिल जाएगा अजगर वृत्ति से, आकाश वृत्ति से ले लेंगे। बगल में कितना ही भंडारा हो रहा हो, भूखे रहेंगे, गंगा स्नान करेंगे, लेकिन हम भजन नहीं छोड़ेंगे। जब तक शांति नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा ये विचार है, जैसे आपकी आज्ञा। तो बड़े प्रसन्न हुए गुरुदेव। कैसा शिष्य है, कैसा जीवट वाला है। आयु कम, साधन के प्रति इतनी, देखिए इतना आयु कम, लेकिन विचार बहुत प्रबल, मैच्योर। उन्होंने आज्ञा दे दी। परिणाम आपके सामने है। यही हमारे पास तो सुख है, सुविधाएं हैं, ठंड लगी है, गीजर है, बिस्तर है, अच्छा गद्दा है, सब कुछ सुविधाएं। लेकिन वो सन्यासी, बाल सन्यासी, जो कि 3 बार गंगा स्नान करना, जटाजूट भीगे रहना, और एक थोड़े छोटे से अचले में अपने आप को समेटे रहना और घाट पे ही रहना, क्या स्थिति रही होगी। हमें तो जरा सी हवा लग जाती है तो देखते हैं। आज ठंडी है तो हम क्लास भी नहीं करते हैं, चाहे बिस्तर में बैठ के बैठे रहें तब भी नहीं ज्वाइन करें। फिर हम कैसे पाएंगे जीवन की सत्यता। जो गलता है वो फलता है ना। जब चोट लगती है, दर्द पैदा होता है, तभी हम सीखते हैं। हम बहुत जीवट वाले हैं प्रभु जी, बहुत करोड़ों जन्मों के कुसंस्कार भरे पड़े हैं। इतने अच्छे से हम कहाँ छोड़ पाते हैं इतनी आसानी से। नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, हम चाहेंगे तो छूट जाएंगे। अभी हम चाह नहीं रहे, चाह रहे हैं हम कुछ और है, और कर रहे हैं हम कुछ और। बस इसलिए समय केवल जा रहा है, समय की केवल खर्ची। यदि हम आज का ऑडिट कर लें कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, देख लें आज का मेरा जो उद्देश्य है, उद्देश्य की प्राप्ति में मेरी क्रिया, मेरा चिंतन, जो भी मैं कर रहा हूं, क्या उसका कोई योगदान है। हम देख लें। फिर हम देख लें कि भगवत यात्रा, भगवत प्राप्ति कब मिलेगी। भगवान तो किसी भी रूप में है। क्या आप भी नहीं भगवान है, बताइए। भगवान किस रूप में नहीं है। जैसे ये निकलता है भगवान का अंश, वैसे फिर शरीर तो जड़ है, बॉडी है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन हाँ, स्वरूप का बोध होना यही साक्षात्कार है। भगवान कहीं बाहर नहीं है कि हम दिख रहे हैं, वस्तु दिख रही है तो मैं देखने वाला, वो दिखने वाला। ये तो क्या है, जो देखने वाला है, जो दिखने वाला है, वो एक ही है। ये देखने का और देखने वाले का जो जैसी पर्देदारी हटी, वैसे इसी को कहते हैं साक्षात्कार। इसी को कहते हैं साक्षात्कार प्रभु जी, कुछ अलग से है नहीं। किसमें ईश्वर नहीं, सब में ईश्वर है। जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उनकी बात को हम समझते नहीं। शब्द जाते हैं ध्वनि रूप में, ठीक है, मैं भी तू भी तू, एक ही है, सब एक ही है। लेकिन उस थीम को समझने के लिए हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है, दृष्टि बोध नहीं। उस दृष्टि को पाने के लिए करते हैं साधन। अकिंचन भाव, अहमता और ममता का त्याग। ममता का मतलब वस्तुओं से, व्यक्तियों से, जो भी वगैरह वगैरह बहुत सारी आ जाती है ममता। अहमता का मतलब है मेरा, मेरापन। जब ममता नहीं रहेगी किसी में तो फिर क्या नहीं रहेगा, भोक्तापन नहीं रहेगा। और जब अहमता नहीं रहेगी तो फिर कर्तापन नहीं रहेगा। जैसे ही दोनों छूटे, वैसे उसी को कह देते हैं साक्षात्कार, उसी को कहते हैं बोध प्राप्त महापुरुष, ऐसा कह देते हैं। संत महापुरुषों का, देखिए, जैसा स्वामी जी ने बताया है, आज तो मैं इसी कारणवश नहीं सत्संग में अटेंड कर पाया। उसका वो आता है हिंदी का कुछ भावार्थ, वो हम पढ़ लेंगे क्योंकि सुबह में फिर सेवा में उपस्थित होना है। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय धन का, जो हमारी वृत्ति है, वो वृत्ति कैसी है, जो जीवन चलाने के लिए जो हमारा जो एक जीविका का जो साधन है वो कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध, या न्यायपूर्वक हम इकट्ठा करते हैं या अन्यायपूर्वक। उसके लिए हम कोई तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, यानी शास्त्र प्रमाणित हमारा धन का स्रोत है, या केवल अपने मन मर्जी के द्वारा, ये हम देख लें। ये हमारे साधन को, परिवार को, आगे की यात्रा को, जहां जहां धन जाएगा वहां वहां उनको सबको प्रभावित करता है। तो उस दृष्टि है ये। तो ये मूल बात भगवान ने बताई
क्या बताइए कि अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए, है ना। लोक हित में, स्वहित में नहीं, बस यही काम करना है। और जब हम लोक हित में कार्य करते हैं तो भगवान उसको कोई कमी नहीं छोड़ते। हम देख लें, हमारे यहाँ 10 लोग आ जाएं अचानक, तो हमारी क्या स्थिति होगी। और आश्रम में 10 नहीं, हजारों चले जाएं, तो वहां सबकी पूर्ति होती है। वो कहां से आता है पता नहीं, कहां से आता है पता नहीं। देख लें। क्योंकि क्या है कि एक बार कृष्ण भगवान, देखिए प्रसंग मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे, तो वहां पे अर्जुन को देखा एक भिखारी, महाराज भीख मांग रहा है, देखो इसको कुछ कर दो बेचारा, और सर्दी का टाइम है? इसको कपड़े भी नहीं पहनने के लिए। तो उन्होंने कहा करो भाई, आप तो राजा हो, करो इसकी मदद करो। उन्होंने क्या किया कि उनको बहुत सारा गहना दे दिया, उतार के गहना दे दिया कि लो इससे अपना मदद करो, अपना ये सब व्यवस्थाएं करो, मांगना नहीं पड़े। ठीक है, हाँ, तो खुश हुआ, लेके चला गया। जैसे लेके निकला था, रास्ते में चोर मिल गए, उन्होंने लूट लिया उसको। दूसरे दिन देख फिर भीख मांग रहा है, तो उन्होंने कहा फिर क्या? हाँ, तो उन्होंने हीरा दे दिया अर्जुन जी ने। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये घर बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कुर्ता टांग दिया घर जाके। और जैसे ही वो अपने बाथरूम में गया नहाने धोने के लिए, उसके बाद उनकी जो पत्नी थी वो ले गई। पहले तो नदी किनारे ही कपड़े धोते थे, तालाब नदी किनारे। घर में तो क्या हो, ये सब साधन नहीं थे ना। तो उसने निकल गया, उसके जेब से निकल गया हीरा जो कुर्ता पहना था। तो फिर वही, तीसरे दिन देखा ऐसे ही, तो उन्होंने कहा, कह रहे फिर तू, कह रहे महाराज ऐसे ऐसे हो गया। तो अब की बार भगवान ने 2 मुद्राएं दी कि चल ले ले दो। तो उन्होंने कहा 2 सिक्के से क्या होगा। तो रास्ते में जा रहा था, तो एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मछली लेके जा रहा था, उसमें से मरी हुई मछलियां थी, एक दो मछली फुदक रही थी। तो उसने कहा भैया ये मछलियां ये फुदक रही, ये मेरे को दे दो। तो उसने क्या किया कि 2-3 मछलियों के लिए उसने, जो जिंदा थी उनके लिए, वो 2 मुद्राएं देके उनको नदी में छोड़ दिया। जैसे ही उसने नदी में छोड़ा, तो एक मछली ने क्या किया, एकदम से उबासी ली खींच के। जैसे होता है ना, मर रहा हो आदमी, एकदम से जान आ जाए पानी में, तो उसका जो उसके मुंह से हीरा निकल गया। तो कहते मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो हीरा जो उसका खो गया था उस नदी के किनारे, उसको हीरा मिला। अब जैसे उसने कहा मिल गया, तो जो उसने चोर थे उनमें से एक जा रहा था उधर। तो उसने कहा, इसने पहचान लिया कि भैया क्षमा करना, धन दिलवा देंगे, लेकिन हमें राजा के पास मत लेके जाना। तो उसने उसको धन भी दे दिया। अब उसका मोरल इस कहानी का ये रहा कि जब तक इसने अपने बारे में सोचा, तब तक धन उसके पास टिका नहीं। जैसे उसने सोचा इसका मैं क्या करूंगा, इससे तो इसका भला हो जाएगा, दूसरे के हित में सोचा, पूरी कायनात, जो जो उसका बिछड़ा हुआ था, जो उससे परे हो गया था, वो भी आके मिल गया। यही है सृष्टि में, मनुष्य के अलावा सब जीव, हर, देख लें जीव, कोई भी जीव, सब दूसरों को देते हैं। हाँ, सर्वाइवल इश्यूज हैं वो, जब जैसे लता पता पेड़ पौधे, वो भी, उनको भी पानी चाहिए, उनको भी हवा चाहिए, उनको भी खाद चाहिए, उनको भी मिट्टी चाहिए। ये क्या है, बुनियादी आवश्यकता जो भगवान ने सबको दी है। संचय हम ही करते हैं। हाँ, व्यक्ति में इतना जहर होता है, यदि घास से वो चलना शुरू कर दे तो घास जल जाती है। कोरोना में देखा, और ये वैज्ञानिक प्रमाण है कि पृथ्वी को यदि मनुष्य विहीन कर दें 11 साल तक, तो सृष्टि में जैसे पृथ्वी थी वैसे ही रिसोर्स, ऐसे ये प्रचुर हो जाए, यानी इसमें सफिशियंसी हो जाए, पर्याप्तता आ जाए संसाधनों। कोरोना काल में हमने देखा 2 साल सब हम घर में बंद रहे, देखो कितना दूषण नहीं है। अभी जो पौधे, है ना, पेड़ों की जो पत्तियां हैं ना, वो एक दिन भी उनकी सांस एकदम, फेफड़े उनके बस्ट होने बिल्कुल बंद है। कितनी धूल जमी हुई पत्तियों, नीट एंड क्लीन थी पत्तियां पौधों की, है ना। चंडीगढ़ से पूरा हिमाचल दिखता था, हिमालय दिखता था चंडीगढ़ से। मतलब इतनी पर्यावरण में इतनी स्वच्छता थी, इतना क्लीन था, इतना एकदम साफ सुथरा था कि दिखता था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है अन्यायपूर्वक धन संचय करने से क्या कर रहे हैं, हम जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। अस्वस्थता, ठीक है, हम देखें बच्चों के कुसंस्कार, है ना, कुबुद्धि, ये सब स्थितियां, हम ही अपने आप को, देखो सृष्टि में सबसे ज्यादा विनाश हम अपने आप का करते हैं। हम ये समझ रहे हैं देवासुर संपद विभाग योग क्या है, हमें क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, किसको पुष्ट करना है, किसको कमजोर करना है सुमत कुमत सबके उड़ रहे हैं, ये हमने समझा है शुरू में, इसका अच्छा अध्याय के शुरू में ही समझा है, माता जी ने बताया था, है ना। ये हम समझ गए भाव जीवन में, तो हर एक दिन, पक्की बात है, अलग से नहीं जिएंगे। एक दिन का, एक पल का ये काम है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ क्या है, हाँ बोनस है।
भगवान के दर्शन होना, उनके साथ खेलना। एक जो वो था, भक्त था श्री क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में, उनके साथ भगवान खेलते थे, खूब खेलना कूदना। ठीक है। और जब वो समय नहीं देता था भक्त, जैसे गृह कार्य होते थे, तो चिढ़ते थे, अरे तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है, मैं छोड़ के आता हूँ खेलने के लिए, तू खेलता नहीं मेरे साथ। अरे कैसे खेलूं भाई मेरे पास और भी तो काम है। तू तो चला आता है वहां पर जाके भोग पाता है, मेरे तो माता है, पिता है, और पढ़ना भी है मुझे। तो कहता अच्छा मैं याद करा दूं, हाँ तो याद करा दे। तो कहते मुझे भूख लग रही है, कि अभी कहा, अभी तो खा के आया है। भक्त कह रहा अभी तो तू खा के आया है, थोड़ा तो खेल ले थोड़ा खेल, थोड़ा थक, और खा के आया, उसको पचा, उसके बाद कि अच्छा फिर हाँ। तो उसको, भक्त को इतना खिलाया, इतना खिलाया, मतलब खेलने वाला खिलाया, खाने वाला खिलाया नहीं इतना खिलाया कि वो थक गया, और कहने लगा भाई अब तो भूख लग रही है, कि तो चलो खाने के लिए खिला। यही स्थिति है। हर किसी में देखो भगवान है। हमारा संयोग ऐसे ही सिद्ध महापुरुषों से होगा, भक्तों से होगा। और जो जीवन है वो बोनस होगा। चिंता, भय, शोक, फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, बेचैनी, देखो जी, बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी हम जो बोले सबको अच्छा लगे, है ना, मैं जहां जाऊं वहां पे मैं अच्छा दिखूं, मेरे को लोग नोटिस करें, ये बहुत सारी बंदिशें हमने पाल रखी हैं। यही, ये सब आशा, यही तो आशा है, और क्या है। कुछ आशाएं तो दिखती हैं, स्थूल रूप में होती हैं, धन की आशा, लेकिन कुछ आशाएं जो बहुत सूक्ष्म में होती हैं, है ना। शब्द, रूप, रसगंध, स्पर्श, मान, बढ़ाई, आराम, ये बाकी की तीन है, वो बहुत सूक्ष्म है। ये बहुत बड़े बड़े, हाँ, संतों में भी रह जाती हैं। इसलिए भगवत वाणी का सानिध्य, स्वाध्याय, सत्संग और संत संग, है ना, सुमिरन, ये पांच ऐसे हैं कि, हाँ, ये पांच ऐसे, इनमें से एक भी हमने अपना लिया ना, हो गया काम हमारा। और जितनी श्रद्धा विश्वास है तो बहुत जल्दी घट जाएगा। जैसे हमने समझा था ना, 10वीं 11वीं, है ना, 9 10 11 12, 4 साल बच्चा पढ़ लिया, और 2 साल उसने अच्छे एफर्ट्स कर लिए, जो भी डिग्री लेनी होगी, चाहे साइंटिस्ट बन जाए, पीएचडी होल्डर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसने अपना मुकाम पा लिया। रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको कैरियर के बारे में नहीं सोचना है, धन के बारे में नहीं सोचना है, गाड़ी के बारे में नहीं सोचना है, घर के बारे में नहीं सोचना है, सुविधाओं के बारे में नहीं सोचना है, उसको क्या सोचना है। अब कोई बात नहीं, मतलब पास ही हो रहा है लटक लटक के, क्या करेगा, सारी जिंदगी वो स्ट्रगल करता रहेगा। जीवन के आरंभिक काल में जिसने हिट कर लिया, हृदय में बेचैनी है अभी हमारे में, तो पक्की बात है हम सफल नहीं हैं। अशांति है तो हमारा जीवन सफल नहीं है। कैरियर हो सकता है सफल हो, लेकिन नहीं। बस इसी बात को ध्यान में रखना है, और निर्णय लेना है हमें आज ही, कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। मैं क्या हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कैसा हूं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। भगवान कृष्ण देखो क्या बने, ड्राइवर। कौन है बताइए, अनंत सृष्टियों के स्वामी, कहाँ बैठे हैं, अपने साले साहब हैं अर्जुन जी, वो उनके पैरों में। वो दिखाया उन्होंने, पद और कद में कद बड़ा है, जो हमारे बाद भी रहता है। पद तो कुछ समय के लिए आता है, लेकिन कद हमेशा रहता है। हमने देखा है कुछ कुछ जीवन में, आप सबने भी देखा होगा, कि उनका पद बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी पार में उनका व्यवहार उनको बहुत आगे तक लेके जाता है। लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, हमारे ऑफिस में एक अंकल थे, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, लेकिन उनकी स्थिति इतनी थी कि कमिश्नर भी खड़ा होता था उनके लिए। और लेकिन वो अपना काम करते थे, डस्टिंग करना, पानी देना, कोई आ रहा है आपके पास तो एकदम पानी पिलाना तुरंत। लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता था कि वो आए तो वो खड़े हो जाते थे लोग उनको। ये जैसे अभी हमने समझा ना, प्रभाव तेज, इसमें समझा है, 26 गुणों में तेज उनमें। और उनके बच्चे बहुत मुकाम पे, जब वो रिटायर हुए, तो एक आईएएस आईपीएस और एक डॉक्टर, बहुत बड़े सुपरिटेंडेंट थी हॉस्पिटल की, वो आई थी। और वो कोई ऐसे नहीं थे, वो दो बेटे थे उनके और एक बेटी। एक आईएएस था, एक आईपीएस, वो किराए के मकान में दिल्ली में रह के पढ़ा के बच्चों को, समझे। ऐसा व्यक्ति केवल खेलता है, जी भर के खेलता है। अब उसके लिए ये नहीं होता है कि मेरा है, ये मेरा नहीं है। परिवारीजन भगवान के ही तो, उनके लिए खेल लिया। अब हम क्या करते हैं, भैया को दे दिया ज्यादा, पिताजी ने तो वो जाने, हाँ वही सेवा करेंगे। माता जी ने हमारे साथ क्या किया है, अब बुढ़ापे में हम करें ये। समाज में बहुत बहुत, ये तो हमारे यहाँ सनातन में है ही नहीं। कोई क्या कर रहा है मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। लोगों ने अपने देश को, देशवासियों को अपना समझा, और वो उनके लिए बताइए क्या जीवन दांव पे लगा दिए, तब हम यहाँ बैठे हैं, विधर्मियों से लड़े, अन्याय से लड़े।
लेकिन हम अपने परिवार को ही परिवार नहीं मानते हैं, तो फिर क्या भगवत प्राप्ति? भगवान तो सभी में है। भगवान ने जो परिवार दिया है उसकी जिम्मेदारी हमारी पहले है। हाँ, यदि ये हमने निभा लिया तो आगे की चीजें, अभी हम ज्यादा चिंता करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। केवल क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यह है कि मुझे एक निश्चयात्मक बुद्धि मेरी किधर है वो देखना है। और बस जो सामर्थ्य है, जो साधन में कर सकता हूँ, उस साधन में लग जाना है पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ। नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस इसी से काम हो जाएगा। करके देख लें एक हफ्ता, है, कोई आए गीता से जोड़ दें उसको, कहीं पे भी जो ऑनलाइन ऑफलाइन है सेमिनार क्लास जहां भी जुड़े, जोड़ दें हम उसको। ठीक है, जब भी जाए ऐसी बात करेंगे जब हम, तो सिंपल सी बात है, हमारा प्रसार होगा, दूसरे का प्रचार होगा दूसरे के लिए। सिंपल सी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़े। कौन साहब है? 13वां श्लोक। बालकृष्ण गुप्ता जी। हाँ, मैं आपको म्यूट करता हूँ, एक मिनट। हाँ सर, करिए। हाँ हाँ। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। संबंध हम्म। काम, क्रोध, लोभ और अभिमान का सहारा लेकर अपने मनोरथ की पूर्ति हम्म। ये किस प्रकार करते हैं, हम्म। उसे क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक: इद मद मया लभ्ये मिमं प्राप्स्ये मनोरथम हम्म। इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् हम्म। असो मया हत शत्रुर हम्म। हन्ये चापुरानपि ईश्वरो ईश्वरोऽहमहं भोगी हम्म। सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अडियोभिजन्वास्मिन् सिम कन्यो को नयोस्ति सुहृदे मया यस्य दास्मानि मोदिष्ये हम्म। इत्यान विमोहिता। हम्म। इन तीनों श्लोक, इनका वो सार पढ़ता हूँ। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर हो जाएगा। वो हम्म। शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम हम्म। ईश्वर पर समर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं, हम धनवान हैं। बहुत से मनुष्य हमारे पास है, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। हम्म। हम्म। श्लोक नंबर 13 में ये हम्म। बताते हैं कि लोभी, ये जो वृत्तियां हैं, इस तरह के जो लोग काम करते हैं, जैसे संबंध में दे रखा है, लोग क्रोधी और अभिमानी लोग जो कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में लगभग बता रखा है इन श्लोकों में। कि जो लोभी व्यक्ति होता है, वो संसार में महत्व बुद्धि होने के कारण उसकी जो भी कृति, मति और रति, जो तीनों चीजें होती है, मतलब क्रिया करने की वो, और उनकी बुद्धि और उसका भोग संग्रह की जो वो होती है, वो सारी चीजें उसकी इस कार्य के लिए होती है कि कैसे मैं अपनी बुद्धिमानी, चतुराई, होशियारी, बेईमानी और इनसे धन प्राप्त कर लूं। हम्म। और तो इतना धन यहाँ से आ जाएगा, इतना धन जमीन से आ जाएगा, इतना टैक्स बचा के कर लूंगा, इतना किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज से आ जाएगा। इस तरह से वो इस तरह से धन बढ़ाता रहता है, और धन बढ़ते बढ़ते उसकी वृत्ति में, उसके सोच में हमेशा धन ही चला रहता है। और जब भी जो भी क्रियाएं करेगा, उसकी जो खाता पीते उड़ते बैठते चलते फिरते पाठ पूजा करते वक्त भी उसके मनन चिंतन हमेशा वो धन ही धन का उसका चिंतन बना रहेगा। और जब ऐसे व्यक्ति का ये ध्यान ही नहीं रहेगा उसको कि मेरा समय कैसे गुजर गया, और जब बुढ़ापा आएगा तब उसे इस चीज का आभास होगा कि ये क्या हुआ, तो उस टाइम पे उसके पास कोई समय बचेगा नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति वैसी बनी हुई है, तो उसका स्वभाव वैसा बना हुआ है, तो उस तरह से ही वो धन का उपयोग करेगा। दूसरा व्यक्ति जो है, वो दूसरा जो क्रोधवश होकर के और इन क्रियाओं को करता है, और वो
सर्वसमर्थ मानता है, उसको उसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति दुर्भाव रहता है, इसको मार दूं काट दूं, और इसके मतलब शत्रु है ये मेरा, तो उसको मतलब हमेशा हिंसा और आचार पूर्वक की वृत्ति उसमें बनी रहती है। हिंसा की उसकी सोच रहती है, हमेशा दूसरे दुष्ट व्यक्ति की तरह का ही व्यक्ति होता है, उसके हर नहीं नहीं, हर रिपीट मत करिए, एक ही बात को रिपीट ना करिए सर, थोड़ा सा आगे बढ़िए तो समझ गए। आगे 14वां। हर अंग में क्या है कि विष की मतलब हर सोच में उसका वही रहता है। ऐसे ही बहुत बढ़िया। तीसरा जो अभिमानी टाइप का होता है, उसके ये है कि मेरा परिवार में इतने लोग हैं, मेरा इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरा इतना धन है, तो वो यही सोचता रहता है, और मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ये करूंगा, लेकिन उसकी सोच और वृत्ति में दोनों में अंतर होता है, और हम्म। झूठा उसमें अहंकार होता है, वो डींगे हाँकता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें बताया साहब ने, क्या बताया सर ने, तेरे में रति, एक तो कृति मति रति। कृति का मतलब करना, क्रिया है उसकी। मति का मतलब चिंतन, सोचने का, थॉट। और रति का मतलब है प्रेम। यानी कृति मति रति तीनों उसके किधर होते हैं, संसार की तरफ रहते हैं। मुख किधर रहता है उसका, इन तीनों का, संसार की ओर, भगवान की ओर नहीं रहता, है ना। तो हमारा जो कृति है और मति है रति है, यदि ये संसार की ओर नहीं है तो भगवान की ओर है, तो पक्की बात है हम कुछ भी करेंगे तो वो भी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा क्या अस्तित्व है, हमें सुख सुविधाएं मिल जाए, धन के लिए हम काम करें या अनैतिक रूप से धन इकट्ठा कर लें, उसका एक ही परिणाम क्या है कि चलो सुख सुविधाएं, धन, वैभव, ऐश्वर्य, शरीर पूरा हो गया, क्या साथ गया सोचें। कौन हमें याद करता है, हम कितना अपने दादा परदादा को याद करते हैं, देख लें। हम किसको याद करते हैं, गोस्वामी जी को। किसको याद करते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी को। किसको याद करते थे, हाँ, गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय है सेठ जी को। किसको याद करते हैं, कबीरदास जी को। किसको याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, विवेकानंद जी को, है ना, रैदास जी को। ये हमारे जीवन धन है, हमारे नहीं, हम जैसों के सभी के। ये इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है, इतना। ये किसकी बात बता रहे हैं, हाँ, जो असुर वृत्ति के लोग हैं। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया है, यानी किसी को हम ये किसी को हम नीचा दिखा देंगे, किसी को हम हटा देंगे अपनी पूर्ति के लिए, मैं ऊपर हो जाऊंगा, ये नीचे कर देंगे, ये सब कैलकुलेशन नहीं, नहीं। स्पर्धा एक होती है अनुस्पर्धा। देखिए इस भाव को, इस श्लोक की आत्मा को समझने के लिए जो सिद्ध महापुरुषों ने कहा, आपके चरणों में निवेदन करें। स्पर्धा होती है दूसरों के साथ होती है, कभी कभी वो स्पर्धा बड़ी खतरनाक स्थिति पाई जाती है। एक होती है अनुस्पर्धा। अनुस्पर्धा का मतलब होता है कि आज जो मैं हूं, आने वाले कल आज से बेहतर बनूंगा। जो स्पर्धा अपने आप के साथ हो, वो अनुस्पर्धा, ये बहुत फ्रूटफुल होती है, बहुत हितकारी होती है, और चमत्कारी परिणाम देने वाली। आज मैं जो बैठा हूं, 6 दिसंबर, है ना, 6 दिसंबर को एक बहुत ही लैंडमार्क काम हुआ था, आपको पता भी है। तो कल 7 दिसंबर को इससे बेहतर बनूंगा मैं, ये है अनुस्पर्धा। तो अब दूसरों को अपने आगे बढ़ने के लिए उनको गिरा देना, अनैतिक एक आचरण कर लेना या अनैतिक साधन उपयोग कर लेना, ये ठीक नहीं है। दैवीय और आसुरी में स्वामी जी ने बताया था एक बार कि भाई देखो, हम सब जानते हैं ये आसुरी है, ये दैवीय है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो पहले तो हम क्या करें, बुरे कर्म, बुरा, जिसको आसुर वृत्ति, उसको हम छोड़ें, उसको छोड़ें। हम केवल क्या करें, जो दैवी है उसको हम करें। फिर क्या है, दैवी करने का भी भाव न रहे, बस हो गया जीवन मुक्त। बहुत सरल सूत्र बताया उन्होंने, बहुत सरल बताया। पहले तो जो सिद्ध मत शास्त्र मत, हम उसको छोड़ दें, जो नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, वो छोड़ें, बिल्कुल छोड़ें। तो जो बचेगा क्या, वो दैवीय बच गया। अब उस दैवीय का भी भान न रहे। अच्छा, हमें भान है कि हम सांस ले रहे हैं, हमारा पलक झपकता है, हमें भान है, हृदय धड़क रहा है, ये भान है, नहीं भान है। बस वो क्रिया मात्र होता रहे कि मेरी आदत में है, हमारी आदत में। किसकी वजह से है, आप जैसे सत्संगियों के प्रभाव से, बालकृष्ण साहब के साथ से रहते हैं, गीता के साथ है, देखो है कि नहीं है, स्वामी जी का सत्संग के प्रभाव से, गुरुजनों के प्रभाव से हमारे में कोई क्षमता नहीं है। हम तो बस वही है, हाँ, कुसंग अभी इधर बस थोड़ा सा बस नजर चूकी तो फिसले। तो ये भाव यदि हम में हो गया कि हमारे जो भी कुछ हो पा रहा है, जो कर पा रहे हैं ना, देखिए, हाँ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें गीता में रुचि है। पहली बात तो ये सत्संग मिलना भगवान की कृपा है।
सुत तारा धन लक्ष्मी पापी के उगर हो, ये कहा है गोस्वामी जी महाराज ने। ये श्रेष्ठता का, जीवन सफल होने का ये मानक नहीं है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो है। ये जो मिल रहा है आप जैसे भक्तों के चरणों का सानिध्य प्रभु जी, हाँ। कभी कभी ऐसा हमने देखा है, माता जी सही बता रहे हैं। आप देखिए सभी हैं, माताएं बहनें और मेरे बड़े भाई, आपके चरणों में निवेदन, ऐसे साधक हैं आपसे, आप में से ही, बिना बेमतलब के बस थोड़ी सी चर्चा की और रोना शुरू। मानस का पाठ तो वो कर नहीं पाते। ये हृदय की स्थिति है, आप में से ही, आप में से ही है। ठीक है। अब उनका संग मिलता है तो उनके संग के प्रताप से हृदय में एकदम शांति मिलती है, जलन शांत उनके संग के प्रताप से। उनके साथ बैठने में, उनके साथ बात करने में, उनके साथ उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनका स्पर्श मिल जाए, उनका चरण रज मिल जाए। वैसे तो बहुत संत जन यही कहते हैं कि ऐसा वातावरण हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर के कुसंस्कारों को भस्म करता है। जैसे आग में कुछ भी डाल दें वो आग स्वरूप कर देती है, ऐसे ही सिद्ध महापुरुष, भक्त जन, साधक जन, उनके पास कैसा ही व्यक्ति बैठे उसका वो वैसे ही कर देंगे जैसा उनका स्वभाव है। सिद्ध जन, भक्त जन, साधक जन, उनकी बात हो रही है। हाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कि मतलब भाई, हाँ मैं तो भाई कहीं पे नहीं हूँ, मैं तो आप जब सबके, हाँ संघ के प्रताप से थोड़ा बहुत देखो हम कर पाते हैं, सीख पाते हैं, बोल पाते हैं, हमें कुछ नहीं आता। तो हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हैं और सुखी हैं, ये हम ईश्वर सर्व समर्थ है, हम लोग का भोग कर भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, ये इस तरह का भाव, हाँ, ये पतनकारी है। और इसमें अंत में ये जो होता है कि हमारे पास इतने साधन हैं, हम धनवान हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोगों से हमारे संबंध हैं, हमारे समान दूसरा कौन हो सकता है। हम खूब यज्ञ करेंगे, यानी दान कर देंगे, लोगों की मदद कर देंगे, अनाथ आश्रम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी पूरे सकल मनोरथ, मतलब जो होते हैं सकल पुण्य, जितने भी, मुझे याद नहीं आ रही चौपाई, वो पल में डायरेक्ट होए। यानी यदि हम इस भाव से कुछ भी हम कर्तव्य कर्म कर लें, जिसको अपनी संपत्ति दान में दे दें, तो एक दोष लगने से सारा नष्ट हो जाता है ये पुण्य कर्म, कुछ नहीं बचता इसमें, यदि हम सोचते हैं तो। यानी ये जो थोड़ी बहुत समझदारी यदि हमारे अंदर है तो हम ये जान लें कि जैसे दूध कितना ही हो, उसमें एक बूंद अगर नींबू चला जाए तो दूध को फाड़ देती है, बस वही चीज है। अच्छाई हमारे अंदर बहुत है, बहुत बड़े कोई सिद्ध महापुरुष हैं, और एक उनमें कोई व्यभिचार का अवगुण आ गया तो कोई उनको, समझे, समाज स्वीकार करेगा? कानून बनाने वाले हैं टी आर शर्मा साहब, मान लीजिए, ये भाई विधायिका में है, मान लो राष्ट्र प्रमुख है, इन्होंने कानून बनाया, कानून पास हो गया, अधिसूचना हो गई, राष्ट्रपति की मोहर लग गई। अब यही कानून को तोड़े, तो जो कानून बनाया है उसके अनुकूल काम करेंगे तो देश इनके साथ है, बिल्कुल आदरणीय है। यदि इस कानून का ये दुरुपयोग करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो फिर कानून इन पे भी लागू होगा। यही बात समझने की है ना? तो ऐसे जो लोग हैं मौज करेंगे इस तरह, वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। यानी 13, 14, 15 में बस यही स्थिति है कि ये भगवान ने बताया है कि जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनका मति क्या होती है करने की, जो होते हैं भाव क्या होते हैं, और वो सोचते कैसे हैं, और अंत में होता क्या है। ये इस श्लोक की 3 की थीम है। अब यदि माने हम कि हमारा अपने लिए इसमें से क्या मिलता है, तो अपने लिए क्या मिलता है कि जो हमें चाहिए वो ले लें, बाकी कोई मतलब नहीं। सूचनाएं सब सूचना मात्र है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि कहानी हमने पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली। स्वामी जी महाराज यही कहते हैं, जो 25 मिनट का वो होता है सत्संग, ज्यादा नहीं होता, 25 से 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा, एक भी शब्द उनका ऐसा नहीं है जो कि खरान हो, कि उस पर एक लाइन न लिखी जा सके, नहीं तो एक एक पन्ना। बहुत सटीक बोलते हैं, उपयुक्त बोलते हैं, और कम समय में बोलते हैं। लेकिन हम यदि सुन लें उसको और आचरण में ले आए, तो 1 महीने यदि हमने सत्संग सुन लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। यदि हम प्रेम से और ध्यान पूर्वक सुने तो 1 हफ्ते में बदलाव शुरू हो जाएगा हमारा, तलछट हो जाएगा। जैसे फिटकरी पानी में डाल दें तो तलछट हो जाता है, अशुद्धि का, जल की का, हाँ बस ऐसे अंतःकरण में एकदम से तलछट होता है, अशुद्धि एकदम से दूर होती है। संत महापुरुषों के संग और सत्संग से हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। ये कहा भगवान राम ने लक्ष्मण को,
वनवास काल में। हाँ, ये कौन है क्या है इनको मत तू जान, कोई फर्क नहीं पड़ता है, संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन कर ले। हाँ, उनकी ये तपस्या का फल ले लिया। ठीक है। तो जो भगवत वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं प्रभु जी, हाँ, जब ये गीता माला हमारी पूरी हो तो हमें ये बदलाव दिखे, दूसरों को दिखे, घर में दिखे, परिवार में दिखे, समाज में दिखे, राष्ट्र में दिखे, है ना। हमें दिखे कि हम कर क्या रहे हैं, हम दौड़े नहीं, हमें जहां पे हमें रुकना चाहिए हम वहां जरूर पहुंच जाए ना। बिना पहुंच के हम फिर एवेल्युएशन के कोई मतलब नहीं होता। बाद में पता लगा कि ये तो गलती हो गई, हाँ, तो ऐसा मौका ना मिले। और ये एवेल्यूशन क्या होता है कि ये बैठे हैं हम यहाँ पे, आप सबके एक्टिव पार्टिसिपेशन से हमें अपनी गलतियां मिलती हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमें ज्यादा आता है। माता जी हैं, धीरज जी हैं, जो पढ़ते हैं सब लोग, हम तो कहते हैं सब भाग लें इसमें, है अपनी अपनी जो भी जो कमाई है उसको शेयर करते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम इसको एक गंभीरता से लें कि यदि हमें मौका मिलता है पढ़ने का, एक्टिव पार्टिसिपेशन का, तो इसमें हमारा एवेल्यूशन होता है और दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है कि हमारे होने से लगे कि हम हैं। है, बस इतना सा निवेदन है। इसको हम ऐसे नहीं जाए, चार पांच लोग आते हैं क्या मतलब, एक एक श्लोक पढ़े। और इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि मैं कई बार क्या करते हैं कि ज्यादा हमें समय लग रहा है, मान लीजिए रिपीटेड चीजें हम बात कर रहे हैं, तो मेरे से भी कई बार ये पुनरुक्ति होती है, तो आप भी बता दें मुझे। लेकिन हाँ, कई बार ये होता क्या है कि श्लोक को पढ़ के हम चले गए, और जो सत्संग में जैसे हम सुनते हैं, मैं तो नोट करता हूँ स्वामी जी का सत्संग, बिल्कुल लॉन्ग हैंड में नोट करता हूँ। उसी में से कुछ जो संदर्भ मिलते हैं श्लोक के, उसको फिर मैं क्लास के माध्यम से एक हफ्ते में मैं उसको इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ उसको। मेरा इसमें अपना कुछ होता नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण, आगे बढ़े। 16। 16वां किनके हिस्से में प्रभु जी? हम्म, ये है शर्मा साहब। मैं आपको सर अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, आज कुलदीप साहब स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो है क्लास में। अपने आप को अनम्यूट कर लें सर, किया शर्मा साहब। हाँ हाँ, जी। प्रणाम हरे सर। कृष्णा सर। हरे कृष्ण, वंदन, प्रणाम सर, सर। अनेका चित्त विभ्रांता मोह जाल समावर्ता हम्म। प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु शुचि। कामनाओं के कारण हम्म। तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में हम्म। अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य हम्म। भयंकर नरकों में गिरते हैं। हम्म। अर्थात हम्म। असुरी मनुष्य का चित्त विषयों व कामनाओं के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। वह भोग संग्रह की लालसा में इतना लिप्त होता है कि वह नजदीकी रिश्तेदारों से भी डरने जाता है। चोर डकैतों से उसको हमेशा से भय रहता है। वास्तव में मैं असुरी मनुष्य क्रोध काम क्रोध के प्राण होने के कारण पहले से ही नरकों में पड़े रहते हैं। इससे वह छुटकारा पा सकते हैं अगर वह परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर ले। हम्म। लेकिन ऐसा वो करते नहीं। जैसे भोरा विषय सुख के कारण कमल से बाहर नहीं निकलना चाहता, हम्म। ऐसे ही ये कामना पूर्ति और भोग संग्रह में पूरी तरह रचे बचे होने के कारण इसे ही परम सुख मानकर इससे बाहर निकलने की सोचते भी नहीं। अर्थात यही उनका नरक जीवन ऐसा ही चलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। ये इसमें कहा है भगवान ने, यदि नहीं मानोगे भैया, फिर भी नहीं माने तो क्या होगा वो बता रहे हैं कामनाओं के कारण क्या होगा इसका। जैसे परमात्मा से विमुख है हम, आसुरी वृत्तियों का आश्रय लिया हुआ है हमने, संपदा आसुरी का, तो हमें क्या जीते जी, यहाँ पे नहीं वहां पे नहीं यहाँ पे ही, हम तो कितने परेशान रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं। अभी जैसे गीता सेमिनार हुई, तो उसमें एक पत्रकार भैया बैठे थे, तो हमें तो नहीं पता था, क्योंकि भाई मंदिर बड़ा है थोड़ा सा और वहां पे रोड है, तो लोग आते जाते रहे, तो वो बैठ गए। अब वो छोटी छोटी सी जैसी बातें हो रही, ऐसी बातें रिकॉर्ड करते रहे। अब उन्होंने जब बाद में पूछा कुछ चीजें, तो मैंने वही निवेदन करी उनको। हमने कहा देखिए, आप तर्क से हम सोचें कि भगवान की कृपा कैसे है, तो बताइए जमीन एक ही है, किसी पे नीले फूल हैं, किसी पे पीले। समुद्र के सारे खार पूरा है,
खारा जल है समुद्र का, लेकिन वही नारियल है तो उसमें कैसा मीठा जल है। हम अपने खाने को पचाने के लिए कुछ एक्टिंग करते हैं क्या? कुछ एक्ट करते हैं? कुछ नहीं, लेकिन है ये भगवान की कृपा दिख नहीं रही आपको? पता है, हम घर में पानी सब जगह हो, ऊपर नीचे थर्ड फ्लोर तक, तो हम पानी की टंकी रखेंगे, उसमें टुल्लू लगाएंगे, लेकिन भगवान पूरे विश्व में बारिश होती है, कोई पाइप नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है, लेकिन पानी बरस रहा है। ये भगवान की कृपा दिख नहीं रही आपको? बताइए। अ, असली बात समझने की ये है कि मनुष्य जीवन जिस लिए है उसको हमने समझा नहीं, और जो समझाने वाले हैं उन्होंने नहीं समझा, है ना। और जो अभी भी समझा रहे हैं उनको हम समझना नहीं चाहते। उनको कहते हैं पुरानी सदी के लोग, पुराने लोग। ये आता क्या है आप पे, धोती वाले लोग, पुराने टाइप के लोग। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्वामी, हाँ तो ठीक है, तो देखें जिनके पास करोड़ों रुपए हैं तो उनकी शांति कैसी है देख लें। न पत्नी साथ में, न बच्चे साथ में, परिवारजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कह रहे हैं भगवान के भैया, जीते जी अशांति जलन संताप आदि तो होते ही हैं, मरने के बाद भी उनकी गति कैसी होती है वो बता रहे हैं। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, अब दिख रहा है ना ये, हाँ, अच्छी तरह से फंसे हुए हैं। पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। नरकों का वर्णन देखें, भागवतम पढ़े तो दिखता है कि हमारी क्या स्थिति, मौका मिला है उस मौके को चूक रहे हैं। बस ये बड़ी बात है। समस्या सिर्फ ये है मताग्रह की। जो कठिन काम उसको हम कर लें तो बाकी सारे काम है। हाँ, जो हमारी श्रद्धा हो जाए भगवत वाणी में, हमारी ना मानो कोई बात नहीं। स्वामी जी की तो मान ले, साधक संजीवनी है। सुबह 5 बजे का सत्संग है ब्रह्म मुहूर्त, भगवान का समय कहते हैं उसको, ब्रह्म माने भगवान, मुहूर्त माने समय। देखें, आए उसमें, मैं लिंक शेयर करता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं, और जरा जरा से बच्चे आते हैं उसमें। देखिए, 7 साल का बालक है, और हम जैसा आदमी वहां पे सुबह में मतलब नहीं है। कौन सा समय है भाई? उस समय हम क्या करते हैं? केवल सो रहे होते हैं। सूर्य भगवान उदय हो रहे होते हैं, हम पड़े होते हैं। तो हम अगर नष्ट, तो हम अपनी जैविक ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, हम स्वभाव को नष्ट कर रहे हैं। आसुरी स्वभाव वहीं से शुरू हो गया, ये स्थिति है। तो मान लें, और सत्संग में आए तो देखें हम क्या अच्छे हैं या बुरे, वैल्यूएशन करें और जुड़ जाए उससे, फिर देखें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुरंत। जो स्वामी जी की तपस्या, जैसे जैसे हम, जैसे वीडियो में समझा उदाहरण से कि माता जी हैं शशि अग्रवाल जी, अब ये मुझे बता रही, ऐसे स्वामी जी बता रहे हैं, हम उन्हीं के पदचिन्हों पे चलने के प्रयास हैं, और उन्हीं के कारण, उन महापुरुष के कारण ही आप जैसे हमें मिले सब। तो होता क्या है कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा भाई, मोबाइल का मेरा नेट नहीं चल रहा, तो आपका हॉटस्पॉट ले लिया, आपके वाईफाई से मेरा काम चल रहा है। लेकिन आना पड़ेगा उस दायरे में ना, कि जहाँ पे मेरा नेट, आपके कनेक्शन आपके नेट से मेरे मोबाइल का जुड़ जाए। अब आप यहाँ हैं और मैं आपसे हूँ 200-400 मीटर, तो वो वाईफाई आपका मेरे से जुड़ेगा नहीं। इसलिए मिल बैठना बहुत जरूरी है। एक सीमा होती है, औरा होता है, जैसे कि गरुड़ महाराज गए ना कहाँ, कागभूषण जी के पास, जैसे ही उनके आवाज क्षेत्र में घुसे उनका मोह का नाश हो गया। ये होता है सत्संग का प्रभाव। कुछ अपने बस कुछ नहीं होगा। हम सोचेगा कि हम पढ़ लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे तो हो जाएंगे, बहुत झूठी बात और कच्ची बात। समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। हमें बस ये आता है कि आप हमारे हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है और सबसे बड़ी जानकारी। थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहि जानो, ले चालो मोहि जानो, तुमरी शरण में, तुमरे चरण में, प्रभु मेरो ठोर ठिकानो, प्रभु मेरो ठोर ठिकानो, तुम ही मेरे कुटिया, तुम कोई ही को चैना, प्रभु में नैनहीन तुम नैना, प्रभु में नैनहीन तुम नैना। ये समर्पण भाव, तो उसमें सारे ज्ञान का प्रकटन भगवान कर देते हैं प्रभु जी। और जो ऐसा साधक मानता है, वो जो बोलता भी है ना, वो किसी न किसी शास्त्र का या सिद्ध महापुरुष की वाणी ही होती है, अपना कुछ नहीं होता। ये भगवान ने यहाँ पे बताया
कि यदि हम ऐसे हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, है ना, किसका, आसुरी वृत्ति का परिणाम क्या होगा। बस इतनी सी बात, इसको क्या ज्यादा चर्चा करें। यदि हम साधन परायण हैं, भगवत वाणी के सम्मुख हैं, ठीक है, माता पिता, अभी देखो एक बालक युवा ही है, गीतकार है, नाम क्या, शायद जानते हैं कि नहीं, ये लोकल है, इसी पार्क में चलते चलते उस लड़के में परिवर्तन देखा, उसको प्रॉब्लम हो गई। मुझे लगता है 35 की उम्र का होगा, ज्यादा एज नहीं, बच्चे की कमी हो। तो वो कहते हैं जोड़ों में दर्द, जिसे कहते हैं, मेरे देखो नाम भूल रहा हूँ उसको, अर्थराइटिस, ये हो गया उसको। तो हमने कहा ये कहाँ से हो गया, थोड़ा बहुत दवा ववा लीजिए, थोड़ा सा जो सिस्टम चेंज करो। और ये पद्धति जैसे हमने बताई है, स्वामी जी महाराज बताते हैं, जैसे आज सत्संग में बच्चे आते हैं तो वो भी बताते हैं, वो करते भी हैं, माता पिता के पैर छूना और ये सब आज्ञा का अनुपालन करना है, गलत जो आचरण को हटा देना गुरुजनों का, तो गीता से जुड़ा हुआ है बालक। तो उस दिन आया घर तो बोलता है कि सर मुझे एक बात बताओ कि मैंने जो सीखा है गीता प्रेस, जो स्वामी जी महाराज की वाणी का, जो गीता प्रेस की कुछ किताबें उसके पास भी दी हमने, कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे सिर लगा के पैर छूता हूँ, मतलब दंडवत प्रणाम करना, पैर है, प्रात काल उठे रघुनाथा है, और मात पिता गुरु नावे माथा, है ना, नावे माथा से ऐसे करो। तो कह रहे मेरे रोग में बहुत फायदा हुआ, मैं 2 साल से दवा खा रहा था, मुझे एक हफ्ते के अंदर ऐसा लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। माता तो पहले भी थी उसके साथ, प्रणाम तो पहले भी करता था, अब उसमें क्या लग गया भाव, माता पिता साक्षात ईश्वर का रूप है, लेकिन हम नहीं मानते, हम उनकी कमियां देख लेते हैं। इसलिए वशिष्ठ भगवान ने भगवान श्री राम को शिक्षा देने से पहले पहले कहा, राम देख ये शरीर माया है, मैं जो कहूं उसको मानना, मैं करूं उसको नहीं। इसलिए मेरे अच्छी बातों को जो आज्ञा दूं उसको ही किस में लाना, अनुसरण में लाना, मेरे अनुकरण ही मत बनना, अनुसरण ही बनना। दोनों में अंतर है। ये परसों की बात बता रहे हैं उस बच्चे के, यूथ के, है ना, ये लाभ है, ये आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या उचित यानी विवेक, यश यानी कीर्ति, बल शरीर पुष्ट यानी शारीरिक मानसिक बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का जब हम सम्मान करते हैं, अरे वो कहेंगे कहते रहे, कभी कभी एक आयु ऐसी आती है हम कितना ही अच्छा करते हैं, उनकी सेवा करें तब भी वो है हमारी कमियां बोलते हैं। तो वो उनका काम है, कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए। ये सजगता है कि मेरा जीवन खराब ना हो जाए, मेरी कोई ऐसी क्रिया से, ऐसे व्यवहार से मैं अपना नुकसान न करूं। वो माता पिता है। एक सज्जन, उनके बहुत बड़ा उन्होंने कहा, वो कहा गया बड़ी परेशानी है, हमारी पत्नी हमारी माँ बाप को नहीं देने देती, और मैं सेवा में हूँ, आर्मी में हूँ मैं, तो वहां पे अब क्या करूं, जब से मेरे माता पिता को पता लगा है तो वो पैसे भी नहीं लेते मेरे से। देखिए वो कितना कष्ट की बात है। अब पत्नी को भी नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन समझाया जा सकता है कि पत्नी हमारे मतलब पति के शरीर का भोग करती है, उस शरीर के द्वारा कमाई हुई राशि का भोग करती है। और शरीर किसके द्वारा, माता पिता के संयोग से पैदा हुआ, तो सबसे पहला किसका अधिकार है, ये हर पत्नी को समझना चाहिए भाई, क्योंकि वो भी माँ है। यदि उसका बच्चा कुछ करने लायक हो जाए और उसकी पत्नी कहे कि इनको मन दे, तो हमें कैसा लगेगा। ये रिदमिक चीजें हैं, हमारे साथ हो रही हैं, कल उसके साथ होंगे जो कर रहा है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है समझने के लिए, हमारी समझ में नहीं आता, है ना। हम ये सोचते हैं कि भाई एक बालक है तो ज्यादा ठीक है। अरे संसार में सृष्टि यानी धर्म के अविरुद्ध काम, मतलब भगवान ने कहा है कि धर्मयुक्त काम में हूं, ऐसे समझे सामान्य शब्दों में। तो सृष्टि के संचालन में हमारी क्या भूमिका है, हम गृहस्थ हैं, एक दायित्व बोध है, सामाजिक बोध है, कोई भोग विलास के लिए नहीं है भाई, ये गृहस्थ जीवन, है ना। शरीर को स्वस्थ रखना है, इसको संसार में लगाना है, इसके बाद जो इससे प्रोडक्ट हो रहा है इस हमारे जीवन से, उसको हमें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण और परंपरा मूल्यों के आधार पर हमें इसका उपयोग करना है, वंश वृद्धि करनी है। बच्चों का स्वास्थ्य, उनका स्वभाव, उनकी शिक्षा, उनका पालन पोषण सिद्ध मत और शास्त्र मत हो, तो क्या नहीं होगा, ये बेचैनी, ये जलन, ये परेशानी, ये चिंता, ये भय कभी नहीं रहेगा। एक बात और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम में से कुछ है जिनकी अवस्था है, भगवान उनको स्वस्थ रखें, है ना,
ये हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय, अपना काम हम करके रखें, भय नहीं लगेगा। अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास समय हमारा खत्म हो गया, ईश्वर न करे ऐसा हो। देखो, समझने की बात है, हम समझ जो चर्चा कर रहे हैं, जैसा स्वामी जी महाराज ने बताया है, सिद्ध महापुरुषों ने, भगवान आके ही कहें, मान ली चलो भाई जीलाल महाराज समय हो गया, हमारी स्थिति क्या है, उसमें जाने लायक है? बस ये समझ लें, करने वाले कार्य प्रायोरिटी पर रखें। घर परिवार चलेगा। मैं आपको निवेदन करूं, हमारे पिताजी में छोटा था, 14 साल नहीं रहे तब से। और बहुत, ऐसा नहीं कि घर में उनके गुरुजी आते थे, भागवतम हर साल हम समझते थे, पढ़ते थे भागवतम, हमें याद थी पूरी, लेकिन मतलब नहीं समझते थे। मतलब तो आपने समझाया हमें आपके संग में। और हमारी बुआ जी बड़ी थी, लेकिन वो नहीं रहे। कुछ दिन लगा, कष्ट लगा, सब काम होते हैं जो छोड़ गए थे हम, है ना। मैं कोई, हम अपनी बात कहने का हमें कोई अधिकार नहीं, लेकिन उदाहरण से समझ रहे हैं कि ऐसे संसार में बहुत सारे परिवार होते हैं कि जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कम उम्र में, माता नहीं रहती, पिता दोनों ही नहीं रहते, किसी किसी के सब काम होते हैं, एक समय के बाद सब होते हैं, एक काम नहीं होता, हमारा कल्याण, वो पीछे छूट जाता है, वो हम पहले कर लें। अच्छा, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। यदि हमने अपना कल्याण कर लिया, सुनिश्चित हो गए, भगवत अनाथ जैसे कहते हैं ना, भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु में प्रेम हो गया, उसके बाद हम संसार में हैं, तो सबको हरा देगा। अब एक चूहों की दौड़ में हम शामिल हो गए और जीत भी गए, तो रहेंगे तो चूहे। हम समझे चीज को। कोई संत वृत्ति का इसलिए संत वृत्ति का है क्योंकि उसने संसार को जान लिया है। वो जानता है कि मैं यहां आ गया संसारी वृत्ति से, तो इन सबको पछाड़ दूंगा, लेकिन मैं उससे करूंगा क्या? इसलिए हम अपना काम पहले करके रखें। बैग तैयार है, कोई बात नहीं, जो सिस्टमिक काम है उसको पहले कर दें। जो हमारा काम क्या है, क्या जानना है, जीवन का विज्ञान क्या है, मैं क्यों इस संसार में, क्यों इस कुल में, इसी देश में क्यों हूं, यही लोग मेरे क्यों हैं, संबंधी है क्यों, ये जान लो मैं, और मैं तदनुकूल सेवा करूं। एक निश्चयात्मक बुद्धि से अभी एक एक दिन जाए तो घाटे का सौदा लगे, कि धक्का लगे ना कि 2025 भी गई भाई, इतनी अवस्था हो गई। अभी भी मैं ज्ञान लोगों से मान चाहता हूँ, सम्मान चाहता हूँ, कि मुझे लोग जाने के मैं गीता का साधक हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, बहुत अच्छा धन है मेरे को, बहुत लोग जानते हैं, बहुत अच्छा हमारे पास सुख सुविधा है। ये ये बहुत ब्याधि है, ये बहुत ब्याधि है। यदि कुछ है भी ऐसा, तो भगवान की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता की परवरिश और समाज से मिली हुई शिक्षा। मेरा कुछ भी नहीं इसमें, कोई कहने के लिए नहीं, अंदर से हो, है ना, अंदर से हो। ये बात समझने की है प्रभु जी। और ये बात हमने जान ली, तो अभी हमारे 2 अध्याय बाकी हैं, ठीक है। तो भगवान जो एसेंस कहेंगे ना अध्याय 18 में, हाँ हाँ हाँ, देखिए, जो कृपा का जो छप्पर फटा है ना अर्जुन के लिए, वो हम सबके लिए भी है। हाँ, उनके सामने तो इतनी चुनौतियां थी, और जो भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं उनको कष्ट भी मिलता है। हम ये देख लें कि हम अनुकूल बैठे हैं तो भगवान की कृपा है, कृपा तो सब पे है, लेकिन विशेष कृपा उस पर है कि उसको चुना उस लिए है, क्योंकि वो डेगेगा नहीं। माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चुनौती उसको ज्यादा देते हैं, तो ये कर लेगा। साधन भी हो सकता है उसको कम दे, संसाधन भी कम दे, कि तो ये कर लेगा, इसको पता है ये कर लेगा, अरे ये कमजोर है, इसको दे देगा। ऐसे ही भगवान उसको ही चुनौतियां देते हैं। पांडव प्रिय थे, भयंकर कष्ट मिले, क्योंकि ये आने वाले समय में ये एक प्रतिमान स्थापित करेंगे, मानक देंगे। कुबुद्धि को सारी सुविधाएं थी, दुर्योधन को प्रश्न हो सकता है ना। हाँ, तो ये मोबाइल ले लिया 1 लाख का, कंप्यूटर ले लिया 1.25 लाख का, घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, उसको हम रख दें, उसको ऐसे रखे भाई ठीक है। हाँ, जूते ले लिए 5,000 के, तो रहेंगे तो भाई पैरों में ही, तो उसको चलना है कि उसको सजा के रखना है। शरीर भगवान ने दे दिया, संसाधन दे दिए, समय दे दिया, शक्ति दे दी, समझ दे दी, 5 साधन दिए भगवान ने। ये सो के समय रचाने के लिए नहीं, परफॉर्म करने के लिए, सर्किल में घुस के परफॉर्म करने के लिए। चुनौती आए तो जिएंगे, जिएंगे, इसके लिए दिए भगवान ने ये चीजें, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये भगवान ने बताया हमें कि भैया ऐसा अगर नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, ये कहा यहां भी और वहां भी। आगे क्या कह रहे हैं 17वें श्लोक में भैया? हम्म।
कौन साहब है? मैं ही अनम्यूट करूंगा। ये है अन्नपूर्णा माता जी, है ना? अन्नपूर्णा माता जी कहाँ पे है? आप हैंड रेज कर सकते हैं क्या? कैसे पता लगेगा मुझे? एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, करिए करिए, मतलब करिए। हम्म। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। आगे भी जो उनको भी अनम्यूट कर देता हूँ मैं। हाँ। आत्मसम्भावितास्तब्धानमदान्विताः हम्म। यजन्ते नाम यज्ञस्ते हम्म। दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मनपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले, वे हम्म। मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ से यजन करते हैं। हम्म। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य हम्म। अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझे अंतर्जामी से द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरे के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। आश्चर्य स्वभाव वाले जो कर्तव्य, वो जो कर्म कर्तव्य कर्म जो करते हैं, हम्म। उनका उसके पीछे का उद्देश्य, कुछ भी अच्छा भी कर्म करते हैं लेकिन उद्देश्य उनका अच्छा नहीं रहता है। मैं ना कुछ ही अच्छा कर्म कर, उसका उद्देश्य हमारा क्या है, उसमें हमारा भाव क्या है। अगर हम दिखावटी के लिए कर रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा आयोजन कर रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य अच्छा नहीं है, तो वो दिखावटीपन जो है वो हमारे पतन का कारण। आश्चर्य स्वभाव वाले वही कर्म करते हैं। हम्म। उनमें अकड़ बहुत रहती है, बोला अकड़ तो मुर्दा की शान है, तो अकड़ वो बहुत रखते हैं। और धन का बहुत मन का घमंड रहता है असुर स्वभाव वाले को। और हम्म। वो हमेशा हर कर्म के पीछे वो सोचते हैं मेरा मान बढ़ाई हो। उनके एक ही वो सूक्ष्म भाव उनके अंदर में रहता है। वो ऊपर से बोलते हैं हमको कुछ नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर में उनका बहुत रहता है कि मेरे को कोई मेरा मान बढ़ाई करे। तो उनका जो जो कर्म रहता है, विधि, उनका कोई विधि विधान ठीक नहीं रहता उनका जो कर्म करते हैं उसमें। और वो हम्म। बहुत अहंकारी रहते हैं, उनका हर चीज में हट और घमंड बहुत रहता है उनमें। और वो कोई कर्म सतकर्म की कामना रहती है, उनका सकाम भाव से कर्म करते हैं उनको उसमें निष्कामता नहीं रहती है। और उनका हर साधु संत के उनका उनके आचरण में, उनके जो बाणी बोलते हैं उनमें हमेशा उनको शंका रहती है उनमें। वो उनमें हमेशा उनको संशय रहता है, उनको हरदम वो विश्वास नहीं करते शास्त्र या सत्संग के बाणी के, उनको विश्वास नहीं करते वो लोग। और उनको हर हर व्यक्ति में कोई अगर अच्छा कर्म भी करता है उसमें वो गुण दोष में, गुणों में भी दोष खोज लेते हैं। अगर वो 100 अच्छा काम करे, अगर कहीं उसको गलती उसको दिख गया तो उसको उसको लेके वो बहुत उसको विस्तार से बोलते हैं, ये काम हम्म। ऐसे भूल हो गया। हम्म। हम्म। तो उनका हमेशा वो अच्छा गुण नहीं देते, दोष को ही हमेशा। भगवान में भी वो दोष देखते हैं, भगवान ऐसे नहीं करके ऐसे क्यों किया, तो वो भगवान में भी दोष देखने लग जाते हैं। तो वे जो है वास्तविक स्वभाव वाले हैं, उनका उद्देश्य हमेशा अच्छा भाव, अच्छा कर्मों के पीछे का भाव अच्छा नहीं रहता है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। देखिए मैं इसमें तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। मुझसे मैं ज्यादा आता नहीं है, हैं? मेरे को से ज्यादा आता नहीं है बोलना। नहीं नहीं, अरे नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। अरे आपका संग अपने आप में सच्चा है। ठीक है, इसमें भगवान यह बता रहे हैं दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर भविष्य में उनका क्या परिणाम होता है। इसके लिए आगे के 4 श्लोक का प्रकरण है, 17, 18, 19, 20। तो 17, 18 में हमने समझा क्या बता रहे हैं। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, हाँ पूज्य मानने वाले, हाँ कि भाई हम श्रेष्ठता का भाव, अकड़ रखने वाले, धन मान के मद में चूर रहने वाले मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। जैसे यज्ञ का पिक्चर दिख रहा है, भौतिक रूप से में दिख रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अंदर की स्थिति है वो बड़ी गड़बड़ है ना? तो ये क्या होगा, ये एक दर्प हमने समझा है ना, दंभ दर्प, है ना, और अभिमान, तीनों को हमने समझा है। तो ये भगवान ने क्या है कि दंभ से अविधि पूर्वक, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, एक तो ये बताया। और दूसरा बताया भी अहंकार, अहम भाव ज्यादा होता है, हट, यही करना ही करना है, अगर इसमें कोई बाधा पैदा करेगा तो हम हाँ नष्ट कर दें। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्था। क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले इन मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं। अब किसके साथ? देखो, भगवान तो सभी में है ना। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम भगवान की अवहेलना करते हैं, मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ये बस सबसे बड़ी कमी है कि इसको कहते हैं शास्त्रीय मोह। एक तो होता है कि मान लो सांसारिक मोह हो गया, ठीक है, सब जानते हैं कि जो गलत है वो गलत है,
लेकिन कोई व्यक्ति सही होने का नाटक करे, गलत व्यक्ति, तो वो बड़ा खतरनाक है। शास्त्रीय जैसे होता है ना, सांसारिक मोह तो मान लो थोड़ा सा छटाक भर सूत है, और शास्त्रीय मोह तो भाई मन भर सूत है, यानी ऐसा सूत जो कि उलझा हुआ है और बहुत ज्यादा है। इसके लिए क्या बताया कि दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। इसी को कहा, आपके शुरू की क्लास में निवेदन किया था कि मताग्रह सबसे कठिन है। कितना ही भगवान देखिए उनका मताग्रह दूर कर पाए, युधिष्ठिर का नहीं कर पाए। उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, बोल दे, नहीं बोला, उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। अर्जुन का मतलब है निर्बल, इसलिए अर्जुन उपयुक्त हुए उपदेश पाने के लिए। भगवान की कृपा सब पे है, लेकिन विशेष कृपा कहाँ होती है, वो पात्रता ही है। देखिए उसमें ये जो दिख जाता है हमारे बोलने के, हमारे काम करने के, हमारे व्यवहार में। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं, सामने वाले की पारवी चला, अब मुंह बंद करके बैठे तो बात अलग है, अपने आप को म्यूट करके रखें। जैसे देखो शायर ने कहा है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में चाहत नई नई है। हाँ, ये हमारी पारमी, हमारे साधन, हमारे अनुष्ठान, हमारे संतों के प्रति, ग्रंथों के प्रति भाव को हमारा व्यवहार व्यक्त कर ही देता है, बिल्कुल कर देता है उसमें। तो ये जो भगवान ने बताए 17 और 18 में, इसका कर्म 19 और 20 में भी चलेगा कि मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं। हाँ, सब तो है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना है कैसे, युक्ताहार विहार से, यानी यथायुग व्यवहार के साथ ही हमें उपयोग में लेना है। भगवान ने हमें गीता भी दी है और गांडीव भी। भगवान ने क्या दिया है, शास्त्र भी दिए हैं और शस्त्र भी। हम देखें ना, है ना, तो हर जैसे अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वायुआस्त्र, है ना नहीं, तो सब में क्या है, अस्त्र में शस्त्र छिपा हुआ है। हम देखें ना, तो इस संसार में, सृष्टि में हमें रहना है, हम ग्रस्त हैं, है ना। ग्रस्त में 4 वर्णों का है ना, ब्रह्मचारी हो गया, ग्रस्त हो गया, वानप्रस्थ हो गया, सन्यासी हो गया। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हमारा वर्ण है, उसके अनुसार हमें कार्य तो करने ही होंगे। बिल्कुल विवेक मूलक है, भेद मूलक नहीं है। हमने अध्याय 4 में इसको अच्छे से समझा भी है इसको, है ना। तो आगे भगवान अब बता रहे हैं 19वें श्लोक में। धीरज जी, आपको हमने अनम्यूट होने के लिए हमने परमिट कर दिया था इधर से। 19वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु, 19वां 20वां पढ़िए। सभी को चरण चरण वंदन। हम्म। 19वां और 20वां श्लोक पर। जी साहब। ज्ञान हम द्विशतः हम्म। क्रूरार संसारेषु हम्म। नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रं शुभनासुरीष्वेव हम्म। योनिषु आसुरीं योनिमामत्रा मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यात्मधमां गतिम्। उन द्वेष करने वाले, हम्म। क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। हे हम्म। कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके हम्म। ही जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो भगवान इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, या हम्म। जो नीच या पवित्र कार्य करने वाले, हम्म। वो आसुरी योनि में जन्म लेते हैं, जैसे सांप बिच्छू। हम्म। बट उनके जो किए हुए कर्म हैं वो इन आसुरी योनि में जन्म लेने के बाद भी पूरे नहीं होते, तो हम्म। उनको फिर अधिक और अधिक नरक में जाना पड़ता है, हम्म। जिससे कि वो अपने बचे हुए पापों को भोगे। तो भगवान यही बता रहे हैं इन श्लोकों में कि जो इस तरीके के काम करने वाले हैं वो सिर्फ हम्म। दूसरी योनि में जन्म लेने ही नहीं, बल्कि अधिक नरक में जाते हैं अपने पूरे पापों को भोगने के लिए। हम्म।
तो इसमें एक प्रसंग भी बताया गया है तो कि बचा कैसे जाए, क्योंकि कर्म से दूसरा कर्म करके आपको पूरी तरीके से उसको शून्य नहीं कर सकते। उसके हम्म। लिए आपको अपनी वृत्ति ही ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपना सोच ही ठीक करनी पड़ेगी, जब ही आप उसका नाश कर सकते हो। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, पीछे हमने समझा कि भाई चाणक्य जी का प्रसंग इसमें भावार्थ में मैं भावार्थ से ले रहा हूँ। उसमें देखा होगा कि उन्होंने कहा सांप के दांत में होता है जहर, और मक्खी के सिर में होता है, और बिच्छू की पूंछ में होता है। तो ऐसा जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके तो अंग अंग में हाँ विष होता है, वो व्यवहार उसका ऐसा ही रहता है। तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना हम लोग, अगर मान लीजिए हम गीता के साधक हैं, साधन परायण है, युक्ताहार विहार से 6.17 वाला। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने समझा भावार्थ में है इसका श्रुति और स्मृति, यानी शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। तो ऐसा व्यक्ति ना तो श्रुति यानी वेद है, उपनिषद है, श्रुति भी आते हैं, स्मृति में जैसे गीता है, महाभारत है, ब्रह्मसूत्र, पुराण, इसमें ये आते हैं स्मृति में। वो श्रुति और स्मृति को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं सब कुछ नहीं, जो वर्तमान है यही जीवन है, भोगो, खाओ पियो ऐश करो, यही सब चीजें जैसी कहावत में लोग कहते हैं वैसे ही करते हैं। यहाँ पे भगवान ने 17 और 18 में, 16 17 में बताने के बाद 18 19 में बताया उन्होंने। क्या बताया 19 20 में? द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। कौन जाते हैं ये? हम हम जैसे ही मनुष्य लोग, क्योंकि मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर ही तो मिल रहा है ना ये लता पता पेड़ पौधे, है ना। एक बार हमने ये सुनाया था साहित्यिक वचन कि एक बार हम शहर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ जंगल एक तरफ शमशान थे, शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे, संभल के चलो मुसाफिर हम भी कभी इंसान थे। तो ये सब जो दिख रहे हैं ना अभी हमें, देखो नरक कहीं बाहर नहीं है भाई, यही है। देख रहे हैं ये सब, दिख नहीं रहा? कैसी ठंड लग रही है, हम रजाई ओढ़ लेते हैं, ऐसे जीव जो बाहर है, कुछ बोल नहीं सकते, भूखे हैं कुछ नहीं कह सकते, पानी मिल जाए तो पी लेंगे, आजकल हम तो पानी भी नहीं रखते। पशु हैं, पक्षी हैं, अब देखिए कहाँ पीता है वो जीव, कहाँ खाता है वो जीव, तो ये क्या कष्ट नहीं है? ये कष्ट है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? ये क्या है? भगवान का कृपा विधान है। नरक भगवान का क्या है? कृपा विधान है। अभी देखिए, हम ये समझ लें कि मनुष्य जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो भगवान का यही है कि भाई शुद्ध हो रहा है जीव। सिद्ध महापुरुष उसको क्या करते हैं? कम में भुगता देते हैं। मनुष्य शरीर में मिलता हुआ थ्योरी ऑफ कर्मा में से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ज्यादा नहीं समझ लेंगे कि वो अनुकूल और प्रतिकूल, प्रतिकूल आ रही है तो हमें भगवान शुद्ध कर रहे हैं कम में ही। किसी ने अपराध किया मान लीजिए और जेल में गया, जेल से पहले जाता है वो थाने में जाता है, तो उसका पहले बयान रिकॉर्ड होता है और उसको 3rd डिग्री भी देते हैं, है ना। पकड़ा, पिटाई की, एक दिन पिटाई की, दूसरे दिन पिटाई की, बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पुलिस में वो दे देते हैं, दोबारा से जाता है। तो फिर जब कोर्ट डिसाइड करता है केस चला, उसके बाद उसको सजा होती है। अच्छा इससे पहले सजा नहीं थी? अरे वो तो सजा नहीं थी, तो ट्रेलर था भाई, वो सजा कहां से थी? वो तो उसको पॉकेट में मिल गई। ऐसे ही जो रियल लाइफ में कभी रिटेक का मौका नहीं मिलता, हमने समझा है। इसमें जो कुछ हम करते हैं उसका एक परिणाम होता है, भोगना पड़ता है। ऐसे ही बोल देना, ऐसे ही कर देना, चलते चलते किसी को मार देना, हम पावरफुल हैं उसको ऐसा कर देना, उसको ऐसा कर, सबका परिणाम सब लिखा जा रहा है। हाँ, हम क्या करते हैं? हम अच्छे कर्मों का तो रिकॉर्ड रखते हैं, बुरे का तो हम नहीं रखते, हमें पता ही नहीं। अरे हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा, सजा मिली है, मिल रही है, तो गुनाह हमसे हुआ है, और जो जरूर हुआ है, अवश्य हुआ है। हाँ, वहां पे कभी ऐसा नहीं है। चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्रों का अंकन करते हैं हम सबके, हाँ, अंतर्मन में। तो ये कह रहे हैं कि भैया महान नीच संसार जो अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनि, भगवान क्या शुद्ध करते हैं, जीव को शुद्ध कर रहे हैं, भैया शुद्ध हो जाए। अब ये सब हम इनमें से गुजर के आके, तो भगवान ने ऐसा नहीं कि 84 लाख योनियां देने के बाद ये मनुष्य बने, नहीं, कृपा करके कबहू को करे करुणा नर दे। अहेतु की कृपा है भगवान की, चलो मनुष्य जीवन दे दिया, अभी भी हम नहीं फिर देखो चेत रहे, अभी भी हम फिर वही कर रहे हैं, वही भोग है। है ये साधन योनि? साधन योनि तो है, कर्म योनि है। चतुर सयाना साधक इसको साधक योनि बना लेता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भोग योनि बना लिया है। सुख सुविधाएं चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, कॉलर ऊंचा करके हमारी, हाँ, मानक समाज में हमारे बड़े हों, हम जो कह दें वही हो, और जहां हम खड़े हो वहीं से लाइन लगे। ज्ञानी, हाँ हम ज्ञानी हैं, ये श्रेष्ठता का भाव ही हमें चाहिए, बस यही वो है, ये वो है।
20वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, क्या कहा कि भैया आसुरीम योनि मां पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मने, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। भाई ये दिख रहा है, स्त्री शरीर है पर पुरुष के साथ संबंध हो, पुरुष शरीर है पर स्त्री के, उसको नरकों में क्या है कि लोहे के, गर्म लोहे से उनको फिर उनको संयोग कराया जाता है ना। गृहस्थ का मतलब कोई उच्छृंखल आचरण या भोगों का सर्टिफिकेट कटा लेना नहीं कि हम तो गृहस्थ है, नहीं। गृहस्थ का मतलब है तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते, धर्मयुक्त आचरण करना, ये गृहस्थ का धर्म है ना। मूढ़ मनुष्य मुझे न प्राप्त करके जन्म जन्म जन्मने जन्मने, है ना, विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं। ये हम खोल में बैठे हैं मनुष्य के में, अभी हम होंगे किसी पेड़ पौधे के में, इंद्र के भी खोल में रहे होंगे, है ना, जो भी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सब लोमस ऋषि आज भी हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी हम सब जानते हैं, पूरी होती है तब वो एक रोम गिरा देते हैं उनके सम्मान में, और वो कुटिया बना के नहीं रहते, ऐसे ही रहते हैं हिमालय क्षेत्र में। किसी ने कहा कि महाराज आप कम से कम इतना तो छत रख लो, थोड़ा सा बारिश और धूप, अरे हाँ क्षण भर का समय है, उसके लिए क्या बना है, क्या टाइम बर्बाद करें इसमें, ऐसे ही रहते हैं। और हम 50, कौन सी साल, कितनी साल बताइए, जरा सा, मतलब एक कमल की पंखुड़ी में अगर सुराख किया जाए इतना समय ब्रह्मा जी का, और हमारे लिए वो पूरा जीवन हो जाता है। क्या प्रपंच रचते हैं हम, ये कर लें तो वो कर लें, अभी समय नहीं है, अभी ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा, अरे भैया कोई किसी का नहीं है। समय पूरा होने के बाद उस घर में शुद्धि कराई जाती है कि जीवात्मा दोबारा ना आ जाए, और उनके लिए पूरा जीवन हमने काट दिया, देख लीजिए। हाँ, उनकी सेवा ही करनी होती है, और जो हम सब करते हैं लगाव तो भगवान से होना चाहिए। और ये झूठा लगाव है, कच्चा लगाव है, प्रेम से भगवान का ही रूप समझ के, प्रतिरूप ईश्वर ही के हैं सब, ऐसा करके बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी, सबकी ताड़ना भी है, प्यार भी है, मार प्यार का संयम बच्चों के साथ ही होता है। लेकिन कई बारी उससे हम बंध जाते हैं, बस ये जहर हटा देना, ये जहर हटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को समझाया है। अब लड़ाई नहीं बता रहे, वो जीवन जीने के सूत्र दे रहे हैं। तो लड़ना तो वो जानता है, क्या कमी है उसकी लड़ाई में बताइए। किसको नहीं हराया, गंगा पुत्र भीष्म को, कर्ण को, दुर्योधन को, सबको तो हरा चुका है विराट युद्ध में। अब कौन सी, अब क्या है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, सोच मति खराब हो रही है ना, विषाद आ रहा है, यहीं से वो दे रहे हैं। हमारे पास संसाधन है, उसके पास कोई कमी नहीं, अस्त्र हो शस्त्र है, धन की कोई कमी नहीं, कोई कमी, लेकिन क्या कमी है, सोच की कमी है। वो कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है, गुरुजन दे रहा है। हमारे पास करोड़ों का पैकेज है, ठीक है, लेकिन शांति के लिए कहाँ जाता है व्यक्ति, सूफियों के पास। कुछ नहीं उनके पास, एक लंगोटी है, लेकिन जा रहा है वह शांति के लिए। क्यों, कि जो ये साधन है ये झूठे साधन है, सच्चा साधन तो हमने पाया नहीं। हाँ, यही बात समझने की है। 21वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं 21वें श्लोक में, देखो प्रभु जी, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशन मात्मना, काम क्रोधस्तथा लोभस यानी काम क्रोध लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे हैं भैया ये। हाँ, जो जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। काम क्रोध, प्रहलाद जी महाराज कहते थे, अरे पिताजी मनुष्य जीव है ना, चबाए हुए को चबा रहा है, इसी को कहते हैं तृष्णा। नवीन नवीन भोग, नवीन नवीन कामनाएं, और तृष्णा, तृष्णा मतलब भोगे हुए भोगों की बार बार इच्छा। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कामना है, जो कहते हैं ना कि जाए न चाहिए कबो कछु तुम संग सहज सने, समझा है हमने अच्छे से। जिसे कुछ नहीं चाहिए तुम संग, यानी भगवान के संग, उसका सहज ही क्या हो जाता है, संग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। किसी को कुछ नहीं चाहिए, बेपरवाह। तो क्रोध का मतलब, हाँ, जब कामना नहीं तो क्रोध नहीं है, और जब कामना नहीं तो क्रोध और लोभ दोनों नहीं है। तो मूल में क्या है, काम। मूल में क्या है, काम। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा भोग ले हम, और ऐसा भोग ले हम, और ये कभी समाप्त नहीं होता। इंद्रियां जवाब दे जाएंगी, लेकिन मन कभी नहीं थकता। ये मन क्या है, ये हमारे बगल में बैठा जेब कतरा, जो हमारी साथ, जो कहते हैं ना, दैवी संपदा को काटता रहता है, क्षण करता रहता है। बस इससे सावधान होने की बहुत जरूरत है प्रभु जी। है, ये मन को मारना है। मन को जैसे ये हमें बांधता है, ऐसे ही हमें, चल ठीक है भी ये साधन कर ले, ठंड लग रही है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा एक आज आ जाओ, कल फिर, हाँ ऐसे ही
सुबह ही तो जगना है। अच्छा ठीक है, ठंड लग रही है तो भाई कमरे में बैठ जाएंगे, कंबल ओढ़ के बैठ जाएंगे। है, ठंडे पानी से ताजी से नहीं नहाओ तो ठीक है, गर्म से नहा लो। हाँ हाँ, नहाना है बहुत जरूरी, ऐसे धीरे धीरे उसको फुसला के लेके आना उसको। हाँ, यही दिन महीने साल कर करके ये मन मरता है, मान मरा न मन, मन मरा। ये मान और मन को मारने से ही शांति मिलती है। मन हमें उस स्थिति में पहुंचा देता है कि हम हमारी हत्या कर लेते हैं, मन ही के कारण ही तो कर लेते हैं। हम उससे प्रेम करते हैं, वो मेरे संग नहीं रहा, नहीं रही, हम मार लेते हैं अपने आप को। जुआ खेला, शराब पिया, इतना कर्ज हो गया, फिर हम अपने आप को, ये मन ही तो लेके गया शराब के लिए, मन लेके गया कुसंग के लिए, और हमने कर दिया। है ना, जैसा मन कहे वैसा हम कर दें तो हर व्यक्ति फांसी पाने का अधिकारी है, दंड विधान का अधिकारी है। तो विवेक इसमें पहुंच देता है, विवेक चेक पॉइंट लगाता है ना, बस यही है। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध है ना, सारथी है, शुद्ध है, बोध परक है, तो वो अपनी यात्रा को ठीक से करवा देगा। इसलिए भगवान ने शुरू में 2.41 में एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात कही, है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम, अध्याय 10 का 10वां श्लोक, भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग देते हैं, हाँ ये भगवान देते हैं। यदि हमारे में बल नहीं है तो भगवान का नाम है, स्वाध्याय है, सत्संग है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। तो दरवाजे जीवात्मा का पतन कौन से, ये काम क्रोध लोभ, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना बहुत जरूरी। कौन कह रहे हैं, भगवान। अब इसमें हमारी क्या आड़ लगाने की, बताइए कौन सी लॉजिक बनती है, हम देख लें कौन सी लॉजिक बनती है। हमारे हाथ में क्या है, करना। भगवान ने काम सिद्धांत दे दिया है, कर्मणि द्वारा फल में तेरा अधिकार नहीं है। और सिद्ध भी हो जाए कर्म तो उसका हेतु भी मत, बट ठीक है तो कर्म करें, अच्छी परवरिश करें, है ना। जो भी साधन है हमारे जीविका के, मेहनत से शुद्ध आय का सेवन करें। धन इकट्ठा होगा नहीं इकट्ठा होगा वो हमारा विवेक है कि हमें कहाँ पे धन खर्च करना है, कहाँ पे नहीं खर्च करना है। ठीक है, इन तीनों का त्याग। 22वें श्लोक में कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है ना, वह उससे परम गति हो। अब यहां पे हमने देख लिया, चेक पॉइंट लगा लिया। क्या चेक पॉइंट लगाया प्रभु जी? चेक पॉइंट हमने ये लगाया कि भैया जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको परम गति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनका क्या हाल होता है। ठीक, इसमें एक चीज और देख ली, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अधम योनि या गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है ये बताते हैं। 21वें में बताया है भगवान ने और 22वें में भी बता रहे हैं। इसके बाद भगवान बताएंगे कि भैया जो शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं तो अभी शास्त्र विधि के विपरीत चलते हैं, उनका है 21 और 22 में क्या, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी इन तीन दरवाजों को छोड़ दिया उसने तो क्या करेगा, हाँ हम संसार के सम्मुख हैं, भगवान के विमुख हैं, और भगवान के सम्मुख है, की बात है, संसार के विमुख है। तो दो बातें नहीं है, बात एक ही है, एक ही बात है बिल्कुल। देखो एक बात देखा होगा हमने कि जब वो पानी, जब जहां से रास्ता बना लेता है ना, थोड़ा सा शुरू में उसको अवरोध पैदा होता है लेकिन फिर वो रास्ता उसका बन जाता है। ऐसे ही साधन में लगने के लिए, स्वाध्याय में लगने के लिए, सत्संग में लगने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। नाम जप में प्रयास करें, मन नहीं लगेगा, भागेगा, ये भटकेगा, यही अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नाम होगा, नाम गाँव में कहा है ना भगवान ने। अभ्यास करना है निरंतर, जैसे हम भौतिक जीवन में नहीं करते, बहुत बहुत ज्यादा करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार 10 बार करेंगे, सफल हो जाएंगे, ये करेंगे, स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अध्यात्म में अरे मन नहीं लगता, छोड़ दो, बस यही प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया कि अपने ही भाग्य में, अपने ही अच्छे प्रारब्ध में, अपने ही कल्याण में बाधा पैदा कर दी। जो हम कर सकते हैं वो नहीं किया, बस इतनी सी बात मान लेगी। तो क्या करें, तीनों दरवाजों से रहे। भगवान ने कह दिया ये नहीं करने तो नहीं करने, यही अर्जुन की उपयुक्तता है। मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वो उससे परम गति को प्राप्त होता है। अब जो शास्त्र विधि का, यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारत, है ना, न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न परम गति। अब जो शास्त्र विधि का पालन करता है भैया, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को, ये तो शास्त्र विधि का करता है तो उसका कल्याण बताया, और नहीं करता है तो क्या, अंतःकरण की शुद्धि को सिद्धि कहा यहाँ पे भगवान ने। न सुख शांति न परम गति को ही प्राप्त होता है। हम देख लें, ये स्थूल बात है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कि हम समझने के लिए कुछ सूत्र नहीं।
शास्त्र तस्मात् क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। बच्चे की शादी हो रही है तो शास्त्र विवाह संस्कार के क्या मानक है वो हम तय करें। दहेज नहीं, मानक है कि बेटी बेटा का संयोग किसको दहेज के आधार पे वहां इतना हमें मिल रहा था, वहां पे ये हमें, वो बहुत बड़ी शादी कर रहे थे, दुनिया जानेगी, हम वहां करते हैं। गलत मानक। उपयुक्त कन्या, उपयुक्त वर, पहली बात। दूसरी बात, जब विवाह संयोग होता है, विवाह संस्कार होता है, तो वहां पे देवताओं का, कुल परंपराओं, जो भी हमारे कुल देवता हैं सबका आह्वान करते हैं हम लोग। तो वहां पे कोई खान पान और आचरण अशुद्ध नहीं होना चाहिए। उनका दाम्पत्य जीवन सुख संपन्न और मंगल में हो, ऐसा भगवान का नाम स्मरण संकीर्तन करना, ये सब होना बहुत जरूरी है। माताएं बहनें गांव में पहले ये क्या करते थे, ये सब, ये जो मंगल गीते तो गाते थे सब लोग, ये संकीर्तन का ही रूप होता है। अब उसका बिगड़ा हुआ रूप आ गया है, धो धो पों ये सब चीजें होती है, क्या कहते हैं, डीजे वीजे सब सब, शराब का सेवन करना और उल्टा सीधा ये सब करना, है ना। और जो पंडित जी महाराज आते हैं तो वो तो सुनाई नहीं देते, उनमें कोई रुचि नहीं, चोटीदारी होते हैं, धोती वोती पहने होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। हाँ, लेकिन बिना उनके शादी शादी नहीं रहती फिर भी, है ना, रहती नहीं रही है। केंद्र में वही रहेगा लेकिन ध्यान कोई नहीं देगा उधर। भाई फेरे हो गए, हाँ ये हो गया, हाँ हो गया, लेकिन वो केंद्र में नहीं है। अब यही तो कर रहे हैं हम। हाँ, सुबह उठ गए, हाँ सूर्य भगवान को जल दे दिया, हाँ भूखों को कुछ दान दे दिया, हाँ क्या ऐसे भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, क्यों प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता का साधन क्या, कोई फर्क नहीं। कर तो रहे सब, हाँ कर रहे हैं। चिंतन किधर है, हाँ चित्त किधर है, ये देखना। तो जैसे पंडित जी कुछ हमें बता रहे हैं, जिन जो बेटा है बेटी है जो भी बैठी हुई है, उसका भी ध्यान नहीं है। ठंड लग रही है पंडित जी जल्दी करो, या गर्मी लग रही है, समय नहीं है, क्या। भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ, उस विवाह पद्धति के अनुसार ही हमारे बच्चों के विवाह संस्कार होते हैं। कि माता पार्वती ने कहा है कि मैं तुम्हारे वामंग तभी आऊंगी जब आप मेरी मेरी बात सुनोगे। तो आज जो परिवार में होता है, कौन सी माँ शिक्षा देती है कि बेटी सास के साथ ऐसा व्यवहार करना, जबकि 10 काम हो तेरे पास, नौकरी भी तू करेगी, तो ये तुझे करना है। कौन बाप बोलता है कि बेटा विवाह के बाद में तुम्हारा दायित्व ये है, पत्नी के साथ, ससुरालियों के साथ, यानी जो भी तुम्हारे सास ससुर हैं, जो तुम्हारा ससुराल पक्ष है, उसके साथ तुम्हारा दायित्व है वहां पर कैसे बात करनी है मांगने के लिए। आज तो ये कि आपने ये नहीं दिया, आपने ये देख रहे, तो जो जीवन जिनसे हमारा प्रभावित है वो देख रहे हैं। अब यही तो बताया, युद्ध की बात थोड़ी कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं जीवन की बात कर रहे हैं भाई। जब जीवन जी लिया तो युद्ध तो अपने आप जीत ही जाएगा, उसमें कुछ कहना ही नहीं। चुनौती ले आएंगी तो तू निर्णय लेना सीख लिया तो जीत ही जाएगा। गीता जीतना सिखाती है या सीखना, हारना थोड़ी। तो कह रहे हैं वो न सिद्धि न अंतःकरण की शुद्धि होती है, न सुख शांति, और न परम गति को प्राप्त होता है। इसी जीवन में इसी काम से और इसी बात से हमारा कल्याण हो जाना है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 45 मिनट का ग्रंथ है ये, छोटा सा ग्रंथ है ये। और यदि हम इस सबको समझाने में, सबको जोड़ने में सफल हो गए, हर शहर में, हर मोहल्ले में, अपने घर में। अब ये नहीं कि भाई हाँ बड़े हैं माता जी सत्या ठाकुर, तो एज होगी तो ये तो गीता पढ़े, ये पढ़े गीता, हमें क्या जरूरत है। देखो जी गलत बात। ऑनलाइन वाले सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन कराओ, पूरा घर सुने, काम करते करते सुने। हमने तो देखा है, कोई बता रही थी, मैडम बता रही थी, हमारे अर्चना शुक्ला जी मैडम, कि उनके यहाँ एक मेड आती थी और वो मुस्लिम थी मेरे ख्याल से, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगती गीता क्लास। प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो उनसे इतना लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, काम की बात समझ लेते, बहुत लाभ हुआ उसको, बहुत रुचि हो। तो ये हमारे कहने से, ये अगर कोई जुड़ता है, पहले तो जिम्मेदारी है हमारे परिवार को जोड़ने की। तो बच्चों को तो जीवन के आरंभिक काल में हम लेट हो गए तो कम से कम वो लेट ना हो। तो भगवान ने बता दिया कि भैया हाँ उसका कभी फिर ये पतन नहीं होता परम गति को। ऐसे व्यक्ति नहीं है तो उसको परम गति को तो छोड़ो, उसका जीवन अपने आप में ही बहुत कष्ट में हो जाता है। आगे जो कहे 24वां जो श्लोक है, देखिए बहुत बढ़िया ये कंक्लूजन किया भगवान ने, बहुत सुंदर है। मैं इसको गा के सुना देता हूँ आपको। ये हमारे जो पद्धति है, जो हमारे जीवन जीने के जो प्रमाण है, वो काम हमें कैसे करने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, वो है। फिर यही हम पटाक्षेप करते हैं इस अध्याय का। तस्माक्षात्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यविवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। क्या कह रहे हैं, तक्ष्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते, इसी को हम बार बार निवेदन करते हैं आपके चरण
अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था मैं क्या, कार्य कार्य व्यवस्थित हो। कैसे, तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते। अरे भैया, कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, शब्द ही प्रमाण। समझा हमने इंट्रो क्लास में, पहली क्लास में ही समझा था। हम क्या माने, शब्द प्रमाण को माने। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। आपने देखा होगा, जहाज चलाने वाला जो क्या, वो कौन होता है, पायलट या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। उसको तो कुछ नहीं दिखता ऊपर, कि ऊपर जहाज है, नीचे भी जहाज है तेरे, दाएं भी जहाज है तेरे, बाएं भी जहाज है तेरे, तुझे जहां पे जाना है तो लेफ्ट मुड़ना है, कितना डाउन में जाना है, ये तो एटीसी बताता है, एफिशिएंट एटीसी होता है। रडार क्या करता है कि ऑप्टिमम जो होता है ना, कि संपूर्ण मतलब स्पेस को, जो स्काई स्पेस है उसको छोटे से पर्दे में दिखाता है। और बिना रडार के किसी भी, आप सब जानते भी होंगे, इसमें कोई नहीं नहीं, कि जो एयरपोर्ट होता है तो छोटे स्टेशन होते हैं, तो वहां पे क्या कम जहाज होते हैं, इसलिए हर जगह रडार नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि उनकी मतलब जो मैनुअली रूप में जहाज को लैंडिंग टेकिंग कराते हैं, एक टाइम में एक ही को कराएंगे। लेकिन जब जैसे राजधानी है, बहुत बड़े बड़े जैसे एयरपोर्ट होते हैं, महानगर है, उनमें क्या करते हैं, रडार लगाएंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं कि अधिकतम एयर स्पेस को हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की पोजीशन में लेके आते हैं। एक ही टाइम में हम कई जहाजों को लैंडिंग टेकिंग करा सकते हैं, क्योंकि वे दिख रहा है स्क्रीन पे। दिख रहा नहीं दिख रहा है, बस यही है। तो उसको नहीं दिख रहा, पायलट को कुछ नहीं दिख रहा, जैसे वो कह रहा है एटीसीओ, वैसा ही वो कर रहा है। ये क्या है, हम अंधे हैं, हमें नहीं पता कल क्या होगा। शास्त्र कह रहा है तू ऐसा कर तो अच्छा होगा कल। एटीसीओ कह रहा है पायलट को कि भाई लेफ्ट जो, डाउनवर्ड 1000 फीट नीचे है, 1000 फॉरवर्ड या 1000 अपवर्ड, वो ऐसे ऐसे करता जाता है। होता है कि नहीं होता है? हमारे अब देखा जाए तो एयर ट्रैफिक को हम देखें, आप गूगल करके देखना, तो हम जिस शहर में बैठते हैं हजारों जहाज हैं, हजारों ओवरहेड, हमें दिखते नहीं है वो, दिखते नहीं है। इसलिए तो जो 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 होती है ना, ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रही है, क्योंकि प्रदूषण के कारण, क्योंकि बहुत भाई हजारों टन तेल जलता है ऊपर। ये शास्त्र क्या है हमारा, एटीसी। हम क्या है, पायलट। हमें नहीं पता है कि हम यह करेंगे तो कैसे जाएंगे, शास्त्र बता रहा है कि भैया दाएं मुड़, ये कर। हमें लगेगा कि मुझे तो कुछ भाई वो कहे पायलट कि भाई मुझे तो साफ दिख रहा है आकाश, तो मैं तो इधर ही चलूंगा, उसमें कुछ नहीं दिख रहा। अरे भाई तुझे अभी दिख रहा है ना, आगे क्या होगा तुझे नहीं पता, स्पीड से कोई दूसरा भी आया जा रहा है, बस। तो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र ये कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अनुकूलता रहेगी, इसलिए ऐसा करो, ऐसा मत करो। इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने चाहिए, ऐसा हमारा जो आकाश है जीवन, कि यदि शास्त्र विधि से हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो हमें कभी हानि नहीं होती। हम अपना काम जरूर कर लेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, प्रतिकूलताएं नहीं आएगी, दुर्घटना नहीं होगी। अतः मुझे तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तो यदि हमें कभी ऐसा लगता है ना कि कर्तव्य विमूढ़ता, जिसको हम कहते हैं कि हम करें या न करें, द्वंद्व में रहते हैं, तब हमें शास्त्र विधि का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र विधि का मतलब ही है भगवान की वाणी, सिद्ध महापुरुषों के कथन, जो शब्द प्रमाण है, और ये काल से परे होते हैं। भगवान की वाणी आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी कि महाभारत काल में थी। हाँ, इसको हम मान लें। हाँ, आज हम यही विराम लेते हैं, और मेरे को लगता है काम, हमारा समय भी पूरा हो गया है। और 17वां अध्याय बहुत विलक्षण अध्याय है। श्रद्धा के बारे में भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, अध्याय तो सारे ही बहुत विलक्षण ही हैं, लेकिन हम कंटिन्यू करते रहें। और आज सर हम सबको कैपेसिटी दे देते हैं, ठीक है? आपको कुछ हमसे छूटा है कोई बात, और कुछ टिप्पणी है आपकी, कोई शंका है, तो आप जरूर जो है अपनी बात कह सकते हैं। हरे कृष्णा। कुलदीप साहब हैं क्या? इनको कैसे करते हैं सबको? धीरज जी, मैं आपको पोस्ट बनाता हूँ, ठीक है? आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, कैपेसिटी दे दीजिए सबको, ठीक है? हमने पोस्ट बना दिया। कर दिया आपने?
हाँ सर, किसी का कुछ हो तो बताएं। हम्म। हेमकेश जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कंफर्म पोस्ट बना दिया हमने आपको। हम्म। हाँ, क्या विश्री दे दीजिए। हेमकेश जी कहीं बिजी है मुझे लगता है, फोटो नहीं दिख रहा उनका। हाँ। माता जी, शशि अग्रवाल जी, कुछ छूटा है हमसे माता जी तो मेकअप कर दीजिए 2 मिनट में। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सर, हरे सर कृष्ण। एक छोटा सा वो था, हम्म। वसुदेव और वासुदेव में क्या अंतर है सर? देखिए, वसुदेव उनके पिताजी, वासुदेव उनका। वासुदेव का मतलब है वसुदेव के पुत्र वासुदेव, है ना। वसुदेव तो उनके पिताजी का नाम हो गया, वासुदेव उनका। जैसे भगवत और भागवत, ऐसे ही है ना सर। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी कुछ क्या तो बताइए। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपको अनम्यूट कर दिया है। हम्म। हम्म। अनिरुद्ध जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैडम धनेश्वरी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हाँ। सर मेरी आवाज बैठी हुई है हाँ, तो अच्छा आवाज अच्छा, कोई आएगी। बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है ना, एकदम से ठंडी पड़ रही है। अर्चना शुक्ला मैडम, हाँ, हरे कृष्ण। मैडम हरे कृष्ण। सुशीला मोहटा मैडम, कविता मैडम, कुछ तो बोलिए, कोई तो कुछ तो बताइए कुछ अपने। अभी सभी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ। मंजीत कौर मैडम, ये वीवो हरे 104। एमकेस जी, शशिकरण मैडम, हरे कृष्ण। सर आपने पिछली बार वो गीता का वो हमने कहा ना वो स्कूल में कर रहे तो आपने भेजा था क्या? अरे मैं भूल गया, भूल गया, देखो आज मैं भेजता हूँ। जी जी जी। डाल देता हूँ। हाँ, भूल गया, क्षमा प्रार्थी, बिल्कुल मुझे 2 दिन नहीं बाद नहीं कोई याद बात भी नहीं। आया, फिर मैं भूल गया। नहीं हाँ, कोई बात मैं नहीं। भूल गया, मैं जी डाल देता हरे हूँ आज। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे। कृष्ण। ठीक है, मैं लिख लिया मैंने, ये भी जो है जी हमें क्या करना है। जी। और किसी का कुछ हो तो। सर ग्रुप में ही डाल कृष्णा दीजिए। सर। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में हाँ डाल देंगे, बच्चों की किताब है, बहुत बढ़िया तरीका। हाँ, वही वही भूल गए वो। हाँ, भूल गए थे हम। ठीक है, हरे प्रेम देवी कृष्णा गुप्ता सर। मैडम, हरे कृष्ण जी। मैम कुछ कह रही हैं, बताएं। हम्म। हरे हम्म। कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सर मैं तो ये कह रही थी कि आप इतनी अच्छी तरह समझाते हैं, कोई छूटता ही नहीं है। अरे एक एक शब्द को आपका संघ का समझाते हैं प्रताप है, सर। इसमें तो कुछ नहीं है हमारे पास सर में। अरे साहब आप तो। नहीं, ऐसा और नहीं। सर है ना जो कल का लिंक है ना, हम्म। शाम की जो आप क्लास लेते हो, हम्म। 90 GH 90 की, हम्म। मेरी हमारी मतलब पहले भी हमें खुला नहीं था। आप हम्म। कल का लिंक डाल देना हमारे का मैं नंबर, डाल दूँ, या तो ठीक, ग्रुप में आज। डाल दिया। नहीं नहीं, चलो ग्रुप में डाल देंगे, तो सुबह में तो शाम को भी आप आते हैं क्या? हमने है ना जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आ ठीक है। जाते हो सर, सुन लेते हैं आपको। नहीं नहीं, हम भेज देंगे ग्रुप में, कोई बात अच्छा नहीं। लगता है सर हमें। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत वंदन है, आपका आशीर्वाद है। ठीक है। और माता जी, कमल हरे कृष्णा है। सर। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। कृष्ण। ठीक ठीक। हम्म। सर मैंने अभी काफी लोगों से प्रयास करा है तो 3 लोगों ने दिल्ली की सेमिनार के लिए कमिटमेंट करा है। अरे बहुत बहुत आपका तो, तो आशीर्वाद तो, है, मेरे को बहुत तो बहुत वंदन प्रणाम। जयपुर से पहुंच जाएंगे 3 लोग। ठीक ठीक है। और दो दो लोगों ने भागवतम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोल रहे हैं, पर बहुत। वो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। हम्म। ऑफलाइन का उनका टाइम सूट नहीं कर रहा, तो मैंने उनको ऑनलाइन का लिंक दिया था। बहुत मैंने सुंदर। कहा ऑनलाइन इनमें से कोई सा भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत पर वो बढ़िया। कहते हैं ऑनलाइन में हमको इंटरेस्ट नहीं आता, हम तो ऑफलाइन ही सही कह रहे ज्वाइन हैं। करेंगे। और देखो ये बात माता जी बताई, यहाँ पर लखनऊ में अब क्या है कि मतलब क्लासें फिजिकल ऑनलाइन दो हैं, आपका आशीर्वाद से। अब बच्चों का भी स्कूल मिल गया है, गर्ल्स इंटर कॉलेज, तो वहां पे भी जाते हैं। लेकिन अभी भागवतम के लिए हमने बोला तो यहाँ पे करीब 50 रजिस्ट्रेशन फिजिकल हो जाएंगे, तुरंत 50 लोग तैयार है, लेकिन अब वही दिक्कत है नहीं कि वो अब जयपुर कैसे करें फिर। नहीं वो ऑनलाइन जयपुर में के लिए लोग जो 2 3 हैं वो 2 3। जुड़ना बहुत कम चाहते हैं, फिजिकल में जो आनंद मिलता है वो ऑनलाइन में है नहीं, लेकिन समय की कमी है तो करें। अब ऑनलाइन हाँ के लिए तो वो हमारे पास जैसे अग्रवाल साहब की क्लास है, सुधीर सर की है, आदरणीय संतोष साहब की है, बंसल साहब की है, योगेश भैया की है। अब वो ऑनलाइन के लिए जाना नहीं चाहते, अब फिजिकल में बोलो तो अभी रजिस्ट्रेशन हो जाए 50 कम से कम।
उतना मेरे को भी नहीं पकड़, मैं नहीं समझता हूँ भागवतम के लिए। तो और यहाँ पे है। एक मैं थोड़ा और ये कहना चाह रही थी, पहले जो मेरे यहाँ मेड आती थी हम्म। झाड़ू पोछे के लिए, तो हमारे घर में आने के बाद उसके इतना फर्क पड़ा, उसके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा। हम्म। और जो उनका बेटा था वो उनसे मारा पीटी करता था, पी अरे पुआ बाप करके, इतना कलेश था। तो घर आकर के कई बार मतलब रोती थी वो। रे। पर जब उन्होंने हमारे घर आकर के देखा ना, ऐसे ठाकुर जी की सेवा होती है, ये लोग सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हम्म। उसके इतना मतलब उसके फर्क पड़ा। तो हम्म। वो भी एकादशी व्रत करने लग गई, और वो भी ठाकुर जी ले आई, घर में पूजा करने लग गई, और उसके बेटे के स्वभाव में बहुत ज्यादा सुधार आ गया। ओ, ये आएगा ही आएगा, मेरे इसको को खाली आपके ये घर आने से और मैं तो निहाल हो गई, मेरे घर की जो इतनी दशा बिगड़ी हुई थी, अब बहुत मेरे घर में सुख शांति है। तो बहुत देखिए, इसका गीता पढ़ने का, पूजा पाठ करने का, व्रत करने का बहुत फर्क पड़ता है। तो कहाँ तो वो मतलब मांस मीट खाते थे, और अब उसने लहसुन प्याज खाना तक भी छोड़ दिया उसने। ओ, नहीं क्योंकि वो मेरे तो को बुद्धि हो देखती थी गया, ना बहुत कि सही। ठाकुर जी के भोग लगता है, इनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं आता। तो हम्म। धीरे धीरे 4-6 महीने बाद उसके इतना फर्क पड़ा। अब उसके घर में सुख शांति है, बेटा भी उसका सही रहता है, पति भी उसके सही रहते हैं, बहुत और बढ़िया। घर में पूजा पाठ भी होता है, लहसुन प्याज भी उन्होंने छोड़ दिया। तो हम्म। मेरे को इतनी खुशी मिली, चलो कोई तो सुख। सही है। बहुत बहुत वंदन, अरे आपका संग तो भाई मुझे बहुत प्रभावशाली, इसमें कोई दो राय नहीं। माता जी कुछ कहना चाह रही है? ललित कुमारी मैडम कुछ कह रही है माता जी? आपका हैंड रेज है, या तो गलती से। हाँ, हेलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। सर, हरे कृष्ण जी, सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बताइए। हम्म। हाँ, बालकृष्ण साहब बताएं, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे दो, कृष्ण। हम्म। दो रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन कर दिए सर मैंने गीता के नए साल के लिए, और अच्छा, एक का कर दिया कोटा के लिए। चलिए तो बहुत बढ़िया, बहुत ये सुंदर। ऑनलाइन ऑनलाइन वाले में हम्म। जो अभी ये केवल 1/3/2026 से चालू होगी, तो हाँ, ये ऐप तो बढ़िया होगा, पर ये चीज क्लियरनेस नहीं आ रही आप कि जब चालू हुआ या कर हाँ रहा है, जहाँ चल रहा है वहां पढ़ रहा है क्या। हाँ हाँ, बताएं कुछ, आवाज आपकी जो है हम्म। तीन तीन रजिस्ट्रेशन किए, तो ऑनलाइन और एक फिजिकली कोटा में ही। ठीक है, बहुत तो बढ़िया। कल हम्म। वाले तो यहाँ पे चले जाएंगे, उनको पता है। लेकिन हम्म। ऑनलाइन वाले का 1/3/2026 से चालू होगा। तो हाँ। अब तो ऐप तो आ गया उसका कि जो डाउनलोड किया है, जो गीता हम्म। परिचय वाला, लेकिन हम्म। उसमें कोई सूचना नहीं आ रही कि भाई आपको आएगी इतने। आएगी, जैसे ही नहीं, देखिए जो संबंधित आचार्य को लिस्ट जाती है वो ग्रुप बनाते हैं और सबको वो भेजते हैं। अच्छा ये अच्छा। आपका काम पूरा हो गया, लेकिन हाँ हम क्या करते हैं, हम जो रजिस्ट्रेशन करते हैं जैसे आप भी करेंगे तो डायरी बना लेंगे, उनको हाँ बोलेंगे भैया आपका कोई सूचना आई कि नहीं आई, और नहीं आई तो आप हमें बता दें, हम करेंगे काम, ये तो सेवा है। साधक को कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसलिए कहते हैं कि जैसे मैं तो नोट करता हूँ, है ना, अभी कुछ तो ऐप में आ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। जो जो जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया तो संबंधित आचार्य के ऐप उसमें आ जाएगा लिस्ट में, वो फोन करते हैं कि जी आपका ऐसे ऐसे हमने ग्रुप बनाए थे, आपकी क्लास इतने बजे से ऐसे ऐसे सब बताएगा। तो और ये हमारी तो देखो जी, आप ही हमारे तो साधन है, आप ही के माध्यम से 2026 के लिए हमें काम मिलेगा। तो मजदूरी के लिए आप थोड़ा सा मदद करें, क्लास सैटरडे 8 से 10, ठीक है, और संडे 7:30 से, यानी 9 7:40 से हो गया है, तो हम थोड़ा सा 7 से 9 देख लिया हूँ मैंने आपका, तो आपका है। ये आ गया। तो उसमें थोड़ा सा देख लिए हमें, हमारी भी क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन भी उतने हैं नहीं जितने होने चाहिए, अभी कम है। अभी तो सेमिनार में लगे हुए हैं, 21 दिसंबर की सेमिनार में, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ लखनऊ में 27 28 की। तो और फिर ये थोड़ा सा समय नहीं दे पाते बोलने के लिए, तो आप तो हमारे लिए लगे रहे, हम भी तो लगेंगे, ऐसा नहीं है। फिजिकल में तो हमें यहाँ बहुत रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, ऑनलाइन के लिए हमें जगह जगह से आपसे रजिस्ट्रेशन आने आपके की माई माध्यम आ से। रही थी तो मैं कह रही हूँ, गलत बोल गई मैं। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, सर धीरज जी कुछ कह ऑनलाइन, रहे थे? हाँ, सर ऑनलाइन के लिए मेरा भी तीन है। ठीक है, ठीक है। तो आप मैं एक दो जन का अभी कराने वाली हूँ, तो मैं करा दूंगी। अच्छा ठीक है, तो दो तो बाहर के लोग हैं, दो तो बाहर के हैं, और एक मेरा खुद का ही रहेगा। अरे ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, आपका तो स्थानीय मिलेगा, आप तो भाई और आप। मैंने दिल्ली के लिए भी सबको फोन किया है, जो भी मेरे रिलेटिव हैं। अभी उनमें से कौन आता है मुझे पता नहीं। अरे नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं, ठीक है, जितने लोग मतलब भी हैं यही होता सबको है, मैंने हो अपने जाए। पर्सनल फोन किया है, मैंने सबको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अरे अभी नहीं, आपका जो तो लेंगे अभी काफी देखते सहयोग हैं। रहता है सेमिनारों में भी, कई साल से हम देख रहे हैं मैडम आपके बारे में, बहुत बहुत वंदन। हाँ, माता जी कुछ कहना चाह रही हैं, धनेश्वरी जी मैडम?
जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि दिल्ली सेमिनार के लिए मैंने कहा था अपने ग्रुप में, तो 6-7 रजिस्ट्रेशन हुए हैं बहुत बढ़िया। दिल्ली अरे सेमिनार। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। और गीता परिचय के लिए भी 3 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और जो ऋषिकेश में सेमिनार होगी हाँ, उसमें मैं उसमें भी 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और धीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे प्रभु जी? हाँ, मैं बस एक ही बात कहना चाह रहा था सर। ये क्लास एक, जैसे होता है ना, बुखार चढ़ जाए आदमी को और उसको तेज बुखार और फिर दवाई दी जाए, तो ये क्लास 2 घंटे की वो दवाई का काम करती है साहब। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, छह बहुत बढ़िया। 6 दिन का जो बुखार होता है, 6 दिन का बुखार ही 2 घंटे में उतार देती है। अरे देखो, इसमें पारमी बैठे हैं, बहुत बहुत है मैडम। इनको सुशीला मैडम बैठे हैं, अर्चना जी हैं, ललित कुमारी माता जी है, माता जी शशि अग्रवाल जी, अन्नपूर्णा जी हैं, कविता माता जी हैं, देखिए ये। और प्रभु जी आप देखिए, पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, ठीक है, कुलदीप शर्मा साहब हैं, माता जी कमल जी, ये कितने नाम गिनाऊं है। हेमकेश जी युवा हैं, धीरज आप जैसे हैं, नारायण सिंह मैं बस साहब ये हैं, कह रहा था पुरुषोत्तम साहब हैं, बालकृष्ण जी हैं। ये साधन परायण लोगों का इतना वाईफाई स्ट्रांग है कि जिसका कमजोर होगा ना, उसका भी बस स्ट्रांग कर देते हैं। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति का संयोग, कमजोर को भी बलवान कर देता है, और बलवान की शक्ति का भी क्षरण होता नहीं है। तो इसको आपकी कृपा प्रभु जी, हमारा तो खैर कुछ नहीं, ठीक है, आप जैसे यूथ आगे बढ़ते रहे, बस यही हमारी आपसे विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने समय का हम सब लोग सदुपयोग करें। और अध्याय ये 16 का अंतिम जो श्लोक है, भगवान ने कहा तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, इसको हम जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। हरे कृष्ण, कंक्लूड करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा हरि जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय हरि गोविंद, जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परम। बाके बिहारी लाल की जय। और राधा गोविंद देव सरकार की जय। अपने अपने गुरु भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कृपा करूं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल नारायण नारायण। बहुत बहुत राम राम सबको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सभी लोगों को। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।